सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं बताता हूँ किसी को पता ही नहीं चलती, डीमैट खोलते ही आपका डेटा बिक जाता है। मैं ऐसी की तैसी करने वाला हूँ, मेरे को वो बीट करना है, भले पेड़ लगाने में उगाने में लोगों को लगाना पड़ जाए, मैं वो करके रहूंगा। 20,000 लोग आए थे, मैंने एक चीज वहां पे बैंग ऑन मार दी थी कि अपनी SIP या जो भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसको 25 तारीख से करना चालू करो। वहाँ पर फ्री में सीखने को मिल जाएगा उनको, बिल्कुल फ्री में सीखने को मिल रहा है सर। लेकिन पोजिशनल मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, तो एक पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है? ऐसी चीजें मार्केट में चल रही हैं, ट्रैप्स चल रहे हैं मार्केट में। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने तो टेक्निकल सीख लिया, मैं पैसा बना लूंगा, वहां पे फिर वो फंसते हैं, वहां पे और नुकसान करते हैं। अब वो देखिए, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने हमेशा ये बोला है कि ट्रेडिंग को आप अगर बिजनेस की तरीके लेना चालू करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। दोस्तों, आप पैसा इन्वेस्ट तो पैसा कमाने के लिए करते हो, लेकिन अक्सर होता क्या है कि पैसा आप लुटा देते हो या डुबा देते हो और उसके बाद सोचते हो कि मैंने क्या गलती की, ऐसा क्या किया कि मैं कमा सकता था लेकिन मैं कमा नहीं पाया। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये कहानी लाखों लोगों की है जो एक छोटी सी गलती करते हैं और उसके बाद पछताते हैं। लेकिन वो कहावत है ना, आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जग जाएं और चिड़िया खेत चुग भी ना पाए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से कराने वाला हूं जिसने हजारों लोगों की जिंदगी में पैसा कमाना सिखाया है, उनको बताया है किस तरीके से आप कम इन्वेस्टमेंट में भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप कमाने को तैयार हैं तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं रुचिर गुप्ता जी का। धन्यवाद आशीष जी, बहुत अच्छा लग रहा है इस स्टूडियो में बैठ करके, आपके साथ बैठ करके, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सब चीजें बताने के लिए। सर, जैसे कि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और देख रहा था आपके लिए कि आप बहुत सारे लोगों को बताते हो कि किस तरीके से मार्केट से पैसा कमाया जाए, लेकिन जितनी मुझे नॉलेज है कि लोग स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में जाते तो इसलिए है कि वहां से पैसा कमाया जाए, लेकिन वहां पर पैसा डुबा देते हैं। आखिरकार ऐसा होता क्यों है? मैं आपको अगर कुछ तगड़ी बातें बताऊं, मतलब कसम से मैं बता रहा हूँ, आई स्वेयर, सामने गीता रखी हुई है, ऐसी ऐसी चीजें मार्केट में चल रही हैं, ट्रैप्स चल रहे हैं मार्केट में। बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं, खुद की नॉलेज नहीं होती है, टिप्स एंड कॉल्स के बेसिस पे काम करते हैं। उन्हें बस इतना बता दिया जाता है कि बस आप खोलो, आप बिजनेस जो भी कर रहे हो वैसा बिजनेस करते रहो, आप बस अकाउंट खोलो डीमैट में, पैसा मैं कमवाऊंगा। अब वो अगर किसी ब्रोकर ने कमिट कर दिया या किसी और बिचौलिया ने कमिट कर दिया, अल्टीमेटली बंदा खोल देता है। अब वो जॉब वाला पर्सन है तो भी खोल देता है, बिजनेस वाला पर्सन है तो भी खोल देता है। उसे ऐसा लगता है कि उसका टाइम नहीं जाने वाला है, लेकिन होता फिर क्या है कि अब वो देखता है कि यार, एक्टिवली देखता है कि नुकसान हो गया, किसी ने डीमैट खुलवाया था तो वहां से, अब वो खुलवाया क्यों गया था, उन्हें पता है। देखिए, उनका भी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता है कि अगर मैं इसको ज्यादा ट्रेड करवाऊंगा तो मेरा ज्यादा ब्रोकरेज बनेगा। अब ये एक तरीके का ट्रैप है। अब ये मैं बताऊंगा आगे कैसे कनेक्ट होता है बड़े प्लेयर्स के साथ में, वो उसको भी अभी डिस्क्लोज करूंगा। अल्टीमेटली होता क्या है कि आप तो आते हो, एक बिजनेसमैन अगर आप हो और आप जानते हो कि यार आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप आ गए पैसे लेकर के, अब आपको ये फील हो रहा है यार 20 लाख मेरे पास है और मार्केट में मैंने डाला हुआ है, और जो किसी अगर कोई मदद करने वाला है जो कह रहा है कि मैं तेरे ज्यादा करवा दूंगा और मैं तेरे को ट्रेड करवा दूंगा, तो आपको भी पता है कि मेरे को कुछ करना नहीं है। अब वो क्या करने वाला है, वो अपनी ब्रोकरेज सेट करने के चक्कर में बार बार आपकी टर्नओवर को बढ़ाएगा, बार बार ट्रेड मारेगा। अब उसमें क्या होने वाला है, आपका कैपिटल हो सकता है उतना ही रहे या हो सकता है नीचे गिरने लग जाए। वहां से आपका कैपिटल इरोजन चालू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वहां से कितना पैसा उसने बना लिया ब्रोकरेज में। पहली चीज, अब मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूं, ऐसा कई सारे ब्रोकर्स बोलते हैं, करते हैं, मैंने देखा है। मेरा जहां पे सबसे पहले अकाउंट खुला था 2006 में, वो भैया भी ये कर रहे थे और भी बाद में भाग गए थे बहुत सारे लोग का पैसा लेके। अल्टीमेटली ये जो सिचुएशन है, ये आपको नहीं पता चलता। एज अ बिजनेस ओनर आप पैसा अपना दे देते हो किसी को इस तरीके से, या खुद भी खोलते हो, तो अब आपको क्या होता है कि लगता है यार मार्केट को बिना सीखे किया जा सकता है। आप क्या करते हो, टिप्स या कॉल्स का कोई आपको टकराता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं बताता हूँ किसी को पता ही नहीं चलती, डीमैट खोलते ही आपका डेटा बिक जाता है, और बिकते ही वो क्या होता है, आपके पास टिप्स वाले का फोन आएगा। टिप्स वाले का फोन आते ही क्या होगा कि आप किसी ना किसी टिप के पैकेज को आप ले लोगे, या तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में फंस जाओगे जाकर के कि ऑप्शन ट्रेडिंग का पैकेज ले लो, या तो ये इंट्राडे वाला पैकेज ले लो। अब देखिए, ये सब चीजें उस गोल से अलग है जिसके लिए आप मार्केट में आए थे। आप सोच के आए थे कि मैं लॉन्ग टर्म में पैसा बनाऊंगा। बहुत सारे लोग आते हैं, मैं खुद मार्केट में अपने 40,000 जो मैंने कमाए थे ट्यूशंस पढ़ा करके, 2006 के आसपास की बात बता रहा हूँ, वो लेके आया था और वो बर्बाद करवा दिए गए, बस वो ब्रोकरेज बनाने के चक्कर में। पैसा कमाता तो है,
लेकिन लगाने वाला नहीं कमाता, लगवाने वाला कमाता है। हाँ, तो ये एक बिजनेस मॉडल अगर आप सोच रहे हो आशीष भाई के, उसमें अगर आप देखो फिर उस पॉइंट से तो आप देखो कि यहाँ ब्रोकरेज की फ्रेंचाइजी में तो इस तरीके से ऐसी है। मगर उस जैसे अगर एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ट्रैप बहुत सारे फंसे हुए। अब जैसे कि ब्रोकरेज का मैंने बताया कि देखिए आपका ब्रोकर अच्छा भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जब मैंने कहीं पे ब्रोकरेज का अकाउंट खोला था, मैं पैसे के कितना ब्रोकरेज पड़ेगा इसमें बहुत कंसर्न था, कम से कम मिले। लेकिन वहीं पे मेरे को एक पता चलता था कि एक कोई गुप्ता जी हैं और वो वहां पे हैं और वो 1 रुपए लेते हैं ब्रोकरेज चार्ज। मतलब जब वहां पे 50 पैसे पड़ता था डिलीवरी का, तो 1 रुपए लेते हैं, लेकिन वो काम अच्छे से कराते हैं। तो ये चीज जब पता चली, मगर मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं यार ब्रोकरेज मेरी कम पड़नी चाहिए। वो चीज मेरे को फंसाए रखी उस ट्रैप में। अगर मैं शायद उनकी तरफ जाता, जो पैसा बनवाते हैं, वो मेरा शायद ब्रोकरेज एक बार लेते 1 महीने में, लेकिन मेरे को ये सस्ता वाला दिख रहा था और दिख भी रहा है कि यार इंट्राडे में, मतलब अब तो उन्होंने फंसा ही दिया मेरे को, दिमाग का प्रोग्रामिंग ही ऐसे कर दिया। मैं आपको बताऊं, मैं आया था मार्केट में पैसे लेके 40,000, जो मैं शुरुआत का जो मेरी मेहनत का था, वहां पे उन्होंने बोला कि ये यार तू क्या इन्वेस्ट करेगा, मैं तेरे को रोज 500 रुपए कमवाता हूँ इंट्राडे से। और मैं 40,000 रुपए लगाकर 500 रुपए जो भी अमाउंट था, मतलब उनको तो पता था मेरा कितना अमाउंट है, तो उन्होंने वही अंदाजे से बोला होगा। अब यार देखा भी कि नहीं देखा उन्होंने अमाउंट, उन्होंने तो अंधी मारी कि बस 500 रुपए का इसको लालच दो। अब मैंने कैलकुलेशन किया कि 500 रुपए पर डे के हिसाब से, मैं तो उस टाइम यही समझता था कि मार्केट 30 दिन की होती है, बाद में पता चला 20 दिन की होती है। तो उससे पता चला कि भाई मैं इससे 10,000 तो कमा ही लूंगा। हाँ। और मेरा 40,000 है, और उन्होंने कहा कि ये 40,000 को डबल होने में कुछ कम से कम 5 साल लग जाएंगे, ये तुमको जो है 10,000 हर महीने देगा। तो मैंने भी सोचा यार कि मैं केवल ट्यूशन पढ़ाता हूँ, अभी मेरे पास कुछ है नहीं, ना जॉब है ना बिजनेस है, तो मैं उस चीज में एग्री हो गया। वहां से एक देखिए बुराई किस चीज की थी कि भाई मैं गलत रास्ते पे चला, लेकिन अच्छाई इस बात की थी कि मैं मार्केट को जल्दी समझ गया। तो अब हर एक इंट्राडे वाला पर्सन मार्केट को जल्दी समझने के लिए नहीं आया, वो तो अपने पैसे बनाने के लिए आया। तो वहां पे लेकिन मेरे को एडिक्शन हो गई। अब वहां पे रोज चाय मिल रही है, 2 बार चाय मिल रही है, उस चाय के चक्कर में बैठे हुए बहुत सारे लोग। मेरे को मान लो उस टाइम पे, उस एज में मेरे को चाय से इतना एडिक्शन नहीं था। तो वहां से क्या हुआ, मैंने देखा लोगों को, बहुत सारे लोग जिनके पास में उस वक्त काम या बिजनेस नहीं होता, या उस टाइम के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए फ्री हो जाते थे, वो आते थे वहां पे। और वो आते थे तो एक आध ट्रेड मार के ही जाते थे, क्योंकि वो चाय जो पिए ना, उनको एहसान जैसा लगता था कि इस एहसान को वापस करना है, और वो भी चाय भी इसीलिए चल रही। तो पॉइंट यहाँ पे देखो, अभी ऐसा नहीं चल रहा, डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए हैं, बहुत सारी जगहों पे लोग नहीं जाते। पहले ये ऐसे ही चलता था, ब्रोकिंग का हाउस की वहां पे एक फ्रेंचाइज होती थी, या कह लो एक ऑफिस होता था, और उसमें बहुत सारे लोग आते थे, अपना ट्रेड मारते, कई सारे लोग फोन से कर देते थे। अब ये जो सारी बातें बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ट्रैप कहाँ से, वो पहले बता देता हूँ, फिर और बातें बताऊंगा। पहला तो टिप्स एंड कॉल्स के चक्कर में परेशान होकर के, मतलब कहीं ना कहीं आदमी टिप्स एंड कॉल्स ले लेता है, ब्रोकर के ऑफिस भी नहीं पहुंचता, उसको लगता है टिप्स एंड कॉल से ही कमा लूंगा, और वहां पे भी एक खेल चल रहा है। आधे लोगों को बाय बोला, आधे लोगों को सेल बोला। अगर मैं 100 का सैंपल साइज बोलूं तो 50 लोगों को बाय बोला, 50 लोगों को सेल बोला। अब आप ये तो मानते हो आधा तो फेल होने वाला है, ये तो तुक्के वाली टिप्स की बात कर रहा हूँ। अब जहां पे बाय बोला था और वो चल गया, तो 50 जो सेल वाले थे वो तो गए, वो तो मान गए कि हाँ यार ये तो बेकार है, उन्हें रियलाइज हो गया। लेकिन जिनको बोला था 50 को बाय, अब वो चल गया, उन्हें भरोसा आया, उनमें से भी आधों को सैंपलों को डिवाइड किया, 25 इधर 25 उधर, 25 को बोला बाय, 25 को बोला सेल। अब इधर जो सेल वाले थे वो मान लो फिर फेल हो गया, और बाय वाला फिर चल गया, 2 बार चल गया, उसको कन्विक्शन आ रहा है। वहां पे उसका, अब उसने पिच किया कि भाई मेरा पैकेज ले लो, 5,000 महीने का, 10,000 महीने का, या 2,000 महीने का। वहां पे कन्विक्शन आ रहा है, 2-4 लोग वहां पे चले गए, कन्वर्ट हो गए। उसके बाद में फिर उसने तीसरी एक टिप दी, 25 में आधा आधा कर दिया, 12 अलग 13 अलग, फिर मान लो 12 में फिर देख लिया यार कि ये तो चल गया। और ये सब 87% अलग ये देख चुके हैं कि नहीं चला, मगर वो 12% देख चुका है। उस 12% का अब ये बड़ा सैंपल साइज है, बहुत सारे लोगों का डीमैट खुलता है, बहुत सारे लोगों को ये सब पता ही नहीं है, वो उसमें फंस जाते हैं। पहला तो ये प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये कि जब आपको, जैसा मेरा केस था जहां पे बोला गया कि यार आप इन्वेस्टमेंट की जगह इंट्राडे कर लो, आपको ज्यादा कमवा दूंगा। अब उनकी भी असलियत बता रहा हूँ। एक दिन तो उन्होंने जो 500 बोला था, 500 करवाने की जगह वो जो हुआ प्रॉफिट वो 150 का ही हुआ। उन्होंने कहा अरे चलो अगले दिन करवा दूंगा, हर दिन एक जैसा नहीं होता। बात सही थी, अगले दिन उन्होंने करवाया ही नहीं। अब मेरे हाथ में, मतलब शेर के मुंह में खून लग चुका है, इंट्राडे करवा के प्रॉफिट तो वो करवा चुके हैं। तो मैंने खुद से ट्रेड करने की कोशिश करी, नहीं हुआ प्रॉफिट, नुकसान हुआ।
अब नुकसान भी क्यों हुआ, क्योंकि 1 रुपए का नुकसान ले रहा हूं और 10-20 पैसे के प्रॉफिट में बुक कर ले रहा हूं, तो कहां से होगा प्रॉफिट। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, जो कि इंट्राडे वाले केस में कभी होता नहीं है। ज्यादातर ट्रेडर्स इसी में ही फंस जाते हैं। अब जहां पे भी, अब देखो एक बिजनेस भी आप अगर कर रहे हो तो आप क्या लेकर के चलते हो कि यार मैं इतना पैसा लगाऊंगा, मान लो 1 लाख रुपए, साथ में आपकी मेहनत लग जाती है तो उतना फर्क नहीं पड़ता, मेन मेहनत का असर होता है और फिर उसके बाद में वो बिजनेस ग्रो होता है। या कहीं पे बहुत आपने कई ऐसे केस देखे होंगे जहां पे बिना सूझबूझ के बड़ी फ्रेंचाइज ले ली या कुछ ले लिया या कोई और बिजनेस ओपन कर दिया, XYZ मॉल में खोल दिया जहां पे अभी वॉक इन ही नहीं है, वहां पे नुकसान हो जाता है। तो इतनी बड़ी जाकर के अमाउंट पे करी, इतना सारा कुछ लगाया, इतना लेबर मैन पावर सब कुछ लगाया और नहीं मिला। बट उसी जगह हमने देखा कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं छोटा सा अमाउंट लगा के सक्सीड कर जाते हैं, क्योंकि वो माइंड में उनके ये होता है कि पैसा कम लगाना है, मेहनत ज्यादा करना है और फिर इसका रिटर्न देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा, उसके बेसिस पे बढ़ाएंगे। सेम चीज मार्केट में भी करनी होती है। बहुत सारे लोग मार्केट में भी आते हैं, बड़ा अमाउंट लेके आते हैं और वो बड़ा अमाउंट कई बार देखा गया 10 लाख 20 लाख 1 करोड़, और वो मार्केट पूरा खा जाती है। कैसे खाती है वो मैं बताता हूँ। कई बार तो उनको इंट्राडे में फंस जाते हैं वो, कई बार इंट्राडे में भी अगर मैं बोलूं पोजिशनल में तो कम फंसते हैं, पोजिशनल में क्योंकि सोचने का टाइम मिल जाता है, इंट्राडे में सोचने का टाइम नहीं मिलता। अभी इंट्राडे में भी कई लोग कैश में काम करते हैं, कई लोग ऑप्शंस में काम करते हैं। ऑप्शन तो ऐसा है जो फ्यूचर, अगर आप पोजिशनल में भी काम करते हो तो वहां पे भी नुकसान कई बार होता है। अभी से भी इसी वजह से बहुत स्ट्रिक्ट हो गई चीज। पोजिशनल जो आप बोल रहे हो, इंट्राडे और ऑप्शंस, तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और आप जानते होंगे, लेकिन पोजिशनल मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। तो एक पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है? पोजिशनल ट्रेडिंग ऐसी हो गई, देखिए अभी इसी को बड़े लंबे टाइम के लिए कर दो तो इन्वेस्टमेंट हो गई। हाँ जी। लेकिन अगर आप पोजीशन में गए, उसमें आपने क्रिएट कर दिया, मतलब बाय करके छोड़ दिया, अब आप वेट कर रहे हो 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ये पोजीशनल हो गई। पोजीशन आपने बना ली है। अब पोजीशन बना ली, क्यों बना ली? क्योंकि आपको पता है कि बढ़ने वाला है। तो ये पोजीशनल जब आप करते हो वहां पे आपके पास सोचने का बहुत टाइम आ जाता है। इंट्राडे में सोचने का टाइम नहीं आता। और मैं जितने लोगों से, मैं कई बार वेबिनार कंडक्ट किया, वहां पे मैंने पूछा लोगों से कि क्या कितना ट्रेड एक दिन में मारते हो, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि एक दिन में अगर 3 ट्रेड मारे तो ठीक है। मैंने उनसे पूछा, कई बार तो लोग बताते हैं 5 ट्रेड 10 ट्रेड 20 ट्रेड तक मारते हैं एक दिन में। अगर आप सोचो ब्रोकरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बड़ा ब्रोकरेज उन्होंने दिया, उन्हें पता ही नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन का ही चार्ज है, एक एग्जांपल मैं बोलूं, एक बंदा है कहीं जॉब कर रहा है और वो उस ऑफिस से 10 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, अपना घर, उसका घर 10 किलोमीटर दूर है। अब एक बार वो सुबह आ गया घर से और एक बार शाम को और रात में उसको घर जाना है, 2 ही बार उसको ट्रांजैक्ट करना पड़ा। लेकिन इसी जगह अगर वो कहे कि नहीं यार मैं खाना खाने एक बार फिर घर जाऊंगा 10 किलोमीटर, फिर एक बार जाए कि मैं कंघी करने के लिए फिर से जाऊंगा, फिर एक बार उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, फिर तो ऐसे अगर उसने 10 ट्रांजैक्शन एक ही दिन में कर दिया, कितना पेट्रोल लग गया। ये बात इंट्राडे ट्रेडर नहीं समझता। वो मतलब मैं सच बात बताऊं, इतने ज्यादा समझदार लोग बिजनेस और जॉब में हैं, लेकिन वो इंट्राडे ट्रेडिंग में पता नहीं क्यों, मतलब उनका क्या बोलूं, उनको मतलब बड़े आसानी से बना दिया जाता है, बेवकूफ बना दिया जाता है और वो समझ नहीं पाते। और जब तक समझ पाते हैं तब तक उनकी बहुत बड़ी कैपिटल बर्बाद होती है। अगर मैं अपने इस चैनल की बात करूं तो बहुत सारे लोग आते हैं जो फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करके भी पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो बहुत सारे लोग कुछ ऐसी इनकम भी ढूंढते हैं कि हमें एक साइड इनकम आती रहे, कुछ अलग से हमें पैसा मिलता रहे। तो क्या स्टॉक मार्केट से ये संभव है? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये जो आपने सवाल किया इसी में एक जवाब भी छुपा हुआ है कि वो पैसिव इनकम, मतलब वो, क्योंकि भाई एक्टिवली आप फ्रेंचाइज में काम करोगे, अपने बिजनेस में काम करोगे, अपना जो भी मेन जॉब है उसमें काम करोगे, अल्टीमेटली आपको चाहिए था एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जो आप इधर काम करो और वो आपको पैसा बढ़ा के दे। बट आप अगर इंट्राडे की तरफ चले गए, मतलब देखो ऐसा मत सोचना कि मैं इंट्राडे को बहुत कोस रहा हूं या कुछ, मगर आप अगर एक्टिव ट्रेडिंग की तरफ चले गए जहां पे आपका एनर्जी और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लग रहा है, तो वहां पे प्रेजेंट काम तो इफेक्ट करने वाला है। और मार्केट ऐसा एडिक्टिव होता है कि वहां पे आपको इंट्राडे की तरफ लाना बड़ा आसान होता है। हाँ जी। और फिर एक बार ले आए तो वहां पे ब्रोकरेज के थ्रू या बहुत सारे दूसरे थ्रू उनके पैसे बढ़ते रहते हैं। तो सबको अच्छे लगते हैं ना, जल्दी पैसा कैसे कमाएं। देखिए अब यहीं पे ही और एक दुख फंसा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, ये मेरे को भी ऐसा फील होता था, मैंने देखा भाई वॉरेन बफेट को पैसा बनाते हुए, मैंने राकेश झुनझुनवाला जी को पैसा बनाते हुए देखा। अंदर से जो मैंने बहुत सारे ट्रेडर से बात करके पकड़ा, वो ये पकड़ा कि उन्हें ऐसा लगता है कि राकेश झुनझुनवाला ने तो इतने टाइम में बनाया, इन्वेस्ट करके बनाया, या वॉरेन बफेट ने इन्वेस्ट करके बनाया, और मैं तो पुरुषार्थ करने वाला इंसान हूं, मैं तो ज्यादा मेहनत करने वाला हूं, और मैं अगर इसी जो उन्होंने रोक करके छोड़ दिया, मैं इसको ज्यादा एक्टिवली कर लूं तो मैं ज्यादा पैसे बना लूंगा। उसने अगर वॉरेन बफेट ने जाकर के 80 साल की उम्र में इतना कमाया, तो मैं ज्यादा मेहनत करके 20 साल में कमा लूंगा। ये प्रॉब्लम है।
जबकि एक्चुअल में ये जो मार्केट का पैसा है, ये जितना ज्यादा आप होल्ड कर ले जाओ, जितना ज्यादा आप उसको टच मत करो, जितना स्क्रीन मत देखो, उससे बनता है। कि मैंने खुद देखा, एक बार मेरे को याद है कि अब वो एग्जांपल थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, बट मेरे को याद है मैं एक बार जब इंट्राडे करता था, एक सरदार जी के ऑफिस में था, उनके उस टाइम पे इंटरनेट मेरे उधर नहीं चल रहा था, तो उधर गया हुआ था। उन्होंने देखा यार कि जो खाने का टाइम है, लंच का टाइम है, उस टाइम पे भी मैं मार्केट को देख रहा हूँ और मैंने खाना नहीं खाया। उन्होंने कहा कि क्या सटोरिये की तरीके, सट्टेबाज की तरीके कर रहे हो। वो बात मेरे को लग गई। उस टाइम मैंने इंट्राडे नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने उसका प्लान, रास्ता बनाना चालू कर दिया कि मेरे को इंट्राडे छोड़ना है। क्योंकि वाकई में यार जिस जीवन के लिए भगवान ने हमें जीवन दिया है, उसको अन्न देना, उसे खाना सही समय पे देना, वो हमारी एक नॉर्मल ड्यूटी है, वो हम नहीं कर रहे। और हम 3:30 बजे का वेट करें कि 3:30 बजे के बाद मैं खाऊंगा। वो एक प्रॉब्लम। अब देखो, मैं कई सारी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, एक नहीं। इंट्राडे ट्रेडर बेचारा, मैंने खुद अपने को देखता हूँ तो बेचारा ही फील आता है कि एक तो ब्रोकरेज ने मारा, ठीक है। अब एक इंट्राडे ट्रेडर आपको अगर लगता हो, जो कई बार तो एक मार्केट में मैंने ट्रैप बोला ना, एक ट्रैप नहीं कई सारे, एक ट्रैप और मार्केट में चल रहा है कि तुम जो है फुल टाइम ट्रेडर बन जाओ। अब फुल टाइम ट्रेडर का मतलब आप समझो क्या है। फुल टाइम ट्रेडर का मतलब तू पूरी टाइम स्क्रीन देखने वाला है। अगर मैं इस पूरी टाइम स्क्रीन देखने वाला हूं, आप पूरी टाइम स्क्रीन देखने वाले हो, और स्क्रीन देखने वाला पर्सन कभी पैसा नहीं कमाता। जो स्क्रीन के सामने आज तक बैठा है मार्केट में, आप अगर देखोगे, आपको एग्जांपल दिखेंगे इंट्राडे ट्रेडर प्रॉफिटेबल है, लेकिन वो 10,000 में हो सकता है 5 हो, 10,000 में हो सकता है 10 हो। तो जब स्क्रीन के सामने, अब यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको, सिस्टम बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपको पैसा बनाना है, कोई स्टॉक में मान लो 10% की बढ़त आई, इंट्राडे में अगर आप काम करोगे 1% में आप निकल जाओगे, क्योंकि स्क्रीन के सामने आप बैठे हो। पोजिशनल वाले को क्या पता चलता है, अच्छा पिछले दिन, कल जो है वो न्यूज़पेपर जब देखता, अरे यार ये तो 12% बढ़ा हुआ। वो अगर उसके सामने पता चल जाता, उसे कोई न्यूज दे देता, पक्का वो जब पता चलता वो तुरंत निकल जाता, उसे होल्ड करना नहीं आता। अब मैं यूट्यूब पे अपने लाइव बहुत सारा सिखा रहा हूँ, सैटरडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे को मैं 9 बजे हर बार लाइव आकर के बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े चार्ट सिखा रहा हूँ। इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है इन लोगों को किसी ने आज तक बड़े चार्ट्स ही नहीं बताया, हिस्टोरिकली क्या क्या चीजें हुई हैं। उससे रिलेटेड भी एक चीज अभी आपको बताऊंगा कि बिजनेस में कैसे उसका भी फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकल चार्ट्स जो हैं वो एक्चुअल में बिजनेस की स्टडी है, तो वो भी बताऊंगा। अभी पॉइंट यहाँ पे ये कि पहले तो आपको ब्रोकरेज ने मारा, ब्रोकरेज में भी आपने ओवर ट्रेडिंग करी, आपने मतलब आपका एक ट्रेड नुकसान में जाता, आप सोचते हो अगले ट्रेड में मैं प्रॉफिट कमा लूंगा, आज कम से कम मैं प्रॉफिटेबल होके जाऊं, आज ये सोचते हो आप। उसी चक्कर में 10 और ट्रेड मार के 10 बार और नुकसान करके जाते हैं और 10 गुना ज्यादा ब्रोकरेज देके जाते हैं। तो अब मैं आपको एक रास्ता और बताता हूं, इस वाले ट्रैप से बचने का रास्ता। हाँ जी, इस वाले ट्रैप से बचने का रास्ता फोकस हो जाए अगर। अब मैं बताता हूं फोकस कैसे होना है। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, ये जो ऑप्शन आ गया ना अपने केस में, ऑप्शन और फ्यूचर्स, इसने बहुत सारा गेम खराब किया है। जैसे कि हमें क्या करना है कि मतलब फोकस की बात करूंगा तो फोकस में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए, इंस्ट्रूमेंट में भी इतने सारे तरीके के डेरिवेटिव्स और सब आ गए, बिटकॉइन आ गया, क्रिप्टो करेंसी आ गई, तो मन चारों तरफ भाग रहा है। फॉरेक्स ट्रेडिंग आ गई, अभी सुनने में आया था कि वो ऑप्शन में टैक्स वैक्स लगने हैं, तो पता नहीं वो फॉरेक्स की तरफ भागे जा रहे हैं। फिर होना कुछ नहीं, फॉरेक्स में जाकर के लूट करके आएंगे, फिर वापस ऑप्शन में करेंगे, तो ऐसे स्विच मारते रहेंगे। अच्छा, अब एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं फोकस की जो बात कर रहा हूँ। अर्जुन का जो एक कॉन्सेप्ट था, वो चिड़िया की आंख को इसलिए देख पा रहा था क्योंकि उसे पता था तरीका कंसंट्रेट करने का। तो यहाँ पे एक छोटी सी और बात बोलूंगा कि मेडिटेशन करना चालू कर दो अगर वाकई में ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो। बिना मेडिटेशन करे आज की जैसी लाइफस्टाइल सबकी हो चुकी है, जैसा नॉइस है हर तरफ, यूट्यूब में छोटे छोटे वीडियोस पड़े हुए हैं इंट्राडे के और सबके, आप उसी में फंसने वाले हो। अगर मेडिटेट नहीं करोगे, आपको इंटरनल ऑटो सजेशन अगर नहीं आने वाला, आपका मन अगर आपको नहीं बताने वाला, तो आप फंसने वाले हो, क्योंकि बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको फंसाने के लिए बैठे हुए हैं। तो अब जो मैं बात बता रहा था, फोकस की जो बात थी, तो पहला तो आपको इक्विटी की तरफ काम करना है, मतलब कैश की ट्रेडिंग करनी है। इक्विटी और कैश की ट्रेडिंग में जैसे ही आप केवल काम करना चालू करोगे, तो वहां से क्या होगा, ऑप्शन और फ्यूचर से आपका पूरा कंसंट्रेशन हट जाएगा, जो भी मतलब बार बार आप हॉप कर रहे हो। दूसरी एक प्रॉब्लम लोगों की है कि कभी इंट्राडे करते हैं, कभी फ्यूचर, कभी पोजिशनल में आने की कोशिश करते हैं, कभी इन्वेस्टर बनने लग जाते हैं, फिर कहीं से उनको बोनस मिल जाता है ऑफिस का या बिजनेस में बड़ी इनकम होती है, फिर वो बड़ा एक मुश्त पैसा लेके इन्वेस्टर बन जाते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट में उनको दिखता है बोरिंग है, तो फिर इंट्राडे ट्रेडर बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये मैंने खुद फेस करी है। मैंने देखा यार कि काफी टाइम मैंने ट्रेडिंग रोकी हुई थी, ये बात बता रहा हूँ 2011 के आसपास की,
कि जॉब में भी प्रेशर ज्यादा था, लेकिन बोनस आया एक बार तो मैंने फिर से ट्रेडिंग में डाल दिया पैसा, और वहां पे पहली ट्रेड में तो बन गया, उसके बाद में फिर मैं रुका रहा मार्केट में, वो सारा पैसा भी मार्केट में ले लिया। तो ये जो प्रॉब्लम है, इससे बचने का तरीका फोकस है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे को टाइम फ्रेम अगर ट्रेड करना है 1 महीना 2 महीना ही ट्रेड करना है, तो अब आप इंट्राडे में नहीं फंसोगे, पहली चीज। दूसरा, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में इसलिए नहीं फंसोगे कि वहां पे लेवरेज है। अभी लेवरेज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बिजनेस में जो बिजनेस उधार लेता है वो मारा जाता है, आपने देखा होगा। सही टाइम पे सही काम के लिए अगर आप उधार ले रहे हो तो बचते हो और बिजनेस बढ़ता है, लेकिन अगर गलत टाइम पे केवल ग्रीड की वजह से उधार लिया कि बस आदत है और अपने को बचाया नहीं सही टाइम पे, तो वहां पे भी बिजनेस मारा जाता है। तो ये जो ऑप्शन है ये लेवरेज है, फ्यूचर भी लेवरेज है, और कैश में भी, इक्विटी में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि 1 लाख अगर है, पता चला 5 लाख की बाइंग कर ली, अगर मार्केट उस दिन 10% डाउन हुई तो 10% आपका गिरने वाला है 5 लाख से। 5 लाख पे 10% गिरा तो 50,000 जाएगा। आपकी कैपिटल तो, मूल कैपिटल तो 1 ही लाख है, 50,000 गया, मतलब 50% गया। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम भी लोगों की है जो लोगों को नहीं पता है। मैंने जब शुरू में ट्रेडिंग करी थी, जब ये भैया के यहाँ जाता था, ब्रोकर भैया मेरे, तो ये मेरे को ओवर बाइंग करवा देते। 40,000 की कैपिटल थी, वो भी धीरे धीरे घट रही थी, तो वो ओवर बाइंग करवा दें, 5 गुना 10 गुना ऐसे बाइंग करवा दें, और फिर अगले दिन मार्केट अगर डाउन खुल रही है तो वो मेरे सौदे कट रहे हैं नुकसान में। तो जो बड़ा नुकसान हो रहा था वो क्यों हो रहा था कि भाई मेरी कैपिटल लिमिटेड है और उस पर मैंने 10 गुना बाइंग करी हुई है, 5 गुना बाइंग करी हुई है। तो वो आपको रोकने के लिए फ्यूचर पे से बचना है, ऑप्शन से बचना है, और इक्विटी में ही लेवरेज बाइंग नहीं करनी है। कहीं और से उधार, अब जब मैं यहाँ पे 3 तरीके से रोक रहा हूं, ये तो मार्केट में इंटरनली आपको उधार दे रही है, बाहर से भी उधार लेकर के नहीं आना है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अब मैं अगर अपना पर्सनल एग्जांपल दूं, तो एक टाइम ऐसा है जहां पे मैंने जॉब वगैरह छोड़ी, मेरे जो पैसे ऑलरेडी सेविंग थे और सब एक तरीके से मार्केट ने मेरे से ले लिए। वहां पे मैंने किसी और से उधार नहीं लिया, मैं चाहता तो ले लेता, उसके भी कुछ और प्रिंसिपल है, कभी और बताऊंगा। तो उधार लेने वाला पर्सन जिसको, जो बहुत आसानी से उधार ले लेता है, अगर आपने अपनी लाइफ के प्रिंसिपल्स नहीं बनाए तो आप फंसने वाले हो। चाहे मार्केट हो चाहे बिजनेस हो, दोनों जगह फंसने वाले हो, क्योंकि जो बिजनेसमैन बार बार लगातार उधार लेता है, अपने खर्चों को पहले से कंट्रोल नहीं करता, वो भी फंसी जाता है। ये तो आपने एग्जांपल देखा होगा, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बैंक भी ढूंढ रहे होते हैं, उनको लायबिलिटी साइड नहीं बढ़ानी, एसेट साइड बढ़ानी। तो ये जो अब यहाँ पे ट्रेडिंग में देखिए, कई सारे बिजनेसमैन इस चक्कर में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार उधर बिजनेस में तो लोन लेना बड़ा मुश्किल है, इधर यार देखो कितना भरोसा मेरे ऊपर कर रहे हैं, मेरा 1 लाख का कैपिटल है, 5 लाख मेरे को बाई करने दे रहे हैं, तो वहां पे वो फंसते हैं। और जब आप इस तरीके का काम करोगे, चद्दर से ज्यादा पैर फंसा रहे, वहां पे गया गड़बड़ हो गई। लेकिन ये बात तो देखिए, जिनके पास ज्यादा बड़ा पैसा है उनके लिए ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें उन लोगों की, अगर हम इंडियंस की बात करें, तो 140 करोड़ का देश हो चुका है, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में एंट्री करें, और स्टॉक मार्केट में एंट्री करना बड़ा आसान है। कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है कि इतना पैसा होगा तो ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो भैया लाखों रुपए होंगे तो ही आप प्रॉपर्टी में आ सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसी कंडीशन नहीं है। थोड़े पैसे लगाकर भी आदमी काम कर सकता है। जैसे आपकी खुद की स्टोरी है, 40,000 रुपए से आपने इन्वेस्ट शुरू किया, बशर्ते कि वो पैसे डूब गए या फिर वहां से आपको कुछ नहीं आया। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे जो कम इन्वेस्टमेंट में या थोड़ा पैसा लगाकर इस मार्केट में एंट्री करके वहां से कमाना चाहते हैं? इसमें 2 चीजों के बारे में बताऊंगा। पहली चीज तो ये कि अब ये जो छोटा पैसा है, कई बार तो जो जॉब कर रहे हैं, सैलरी पर्सन है, उनके केस में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है शायद वो इकट्ठा करके कुछ प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे, तो मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा जैसे जैसे मेरी सैलरी आएगी वैसे वैसे डालूंगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम जानते हैं कहाँ आती है? मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आपको उसी में ही जवाब मिलने लग जाएगा कि जैसे नॉर्मल सैलरी पर्सन जो होता है, उसकी सैलरी कब आती है, अगर अंदाजा आप लगा पाओ। सैलरी तो नॉर्मली अगर बात करें तो 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में आती है, जहां तक मुझे आइडिया। वहां पे बने, तो अब मार्केट में टॉप बने, मतलब वो बेचारा वहां पे खरीदने वाला है। तो अच्छा, मतलब उस समय मार्केट में पैसा आया हुआ है तो लोग कहाँ जाएंगे? इन्वेस्ट करने जाएंगे, इन्वेस्ट कर रहे हैं जाकर के, और टॉप पे कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे टॉप बने हुए हैं, महंगा खरीद रहे हैं। और बेचारों की सैलरी, मतलब मैं सच में जॉब करता था तो मेरे को भी वो पैटर्न पता है। मेरी सैलरी खत्म हुई जा रही है 20-25 तारीख के आसपास, मार्केट में बॉटम वहां बन रहा है। मतलब एक तरीके से मैं निकाल रहा हूँ पैसे। अगर कोई पर्सन सैलरी वाला होता है, वो पैसे निकाल रहा होता है उस टाइम पे कि भाई उसके पैसे खत्म हो गए, तो मतलब वो सेल भी डाउन पे कर रहा है, खरीदा यहाँ पे, बेचा यहाँ पे। तो ये जो डिफरेंस है 10 से 20%, तो एक तरीके से उसकी सैलरी गई। महंगा खरीदा और सस्ता बेचा, लॉस में कर जा रहा है, लॉस में। अब वो बेचारा सोच रहा था कि मैं तो इन्वेस्टर हूं, मैं तो इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन एक्चुअल में तो वो निकल गया ना मार्केट से बाहर। हाँ जी। तो ये निकलना नहीं है पहला तो। दूसरा कि ये जो 10-20% नीचे निकले, एक्चुअल में आपकी सैलरी कम हो गई।
और अगर बिजनेस वाला पर्सन है, बिजनेस वाले की भी प्रॉब्लम यही है कि बिजनेस वाले का जो बिजनेस का सबसे मेन पैसा आता है वो उसी टाइम आता है जब सैलरी वाले को पैसा मिला है। मेड देख लीजिए, चाहे दूध वाला देख लीजिए, चाहे जनरल स्टोर वाला देख लीजिए, चाहे कंस्ट्रक्शन की कंपनी देख लीजिए, जिनका हिसाब किताब होता है, कोई घर बना रहा है, सबको उसी टाइम पे पैसा मिलता है, वो भी उसी टाइम पे मार्केट में पैसा लगाते हैं जाके, तो वो भी उसी टाइम पे फंस रहे हैं जाकर के। और मतलब ये साइकिल ये केवल सैलरी वालों को ही नहीं फंसा के रख रही है, ये उनको भी फंसा के रख रही है। तो अब जो मैंने पॉइंट बताया ये तो एक पार्ट हो गया इसका। अभी एक और बताता हूँ, ये और खतरनाक है। बताता हूँ क्योंकि ये सब सुनने में मजा आ रहा है। अब क्या है ना कि जैसे एक बिजनेस वाला पर्सन है, चाहे सैलरी वाला पर्सन है, सबके घर में फैमिली है, बच्चे हैं। अब बच्चों का सेशन, न्यू सेशन जब चालू होने वाला है, वो कब आप बताओगे अगर टाइम? तो मेरे बच्चे हैं 2, तो हर साल एडमिशन मार्च में होता है, मतलब जो मोटा खर्चा होता है मार्च में होता है, बाकी फीस तो हर महीने जाती है। अब देखिए मोटा खर्चा जैसे आपने बोला, ड्रेस का, स्कूल की बुक्स, किताबें, और जो भी नया मेन एक बड़ा अमाउंट आजकल लगने लग गया स्कूलों में भी, तो वो सब जो है मार्च में खर्च हो रहा है, अप्रैल में खर्च हो रहा है, अप्रैल के स्टार्ट में खर्च हो रहा है। एक्चुअल में मार्केट में रैली, अब आप सोच रहे हो कि यार नहीं, बच्चों का एडमिशन पहले जरूरी है, मैं मार्केट में पैसा बाद में लगाऊंगा, वहां से मार्केट में रैली चालू हो रही है। अब आप वहां पे भी सेक्रीफाइस हो गया, वहां पे आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए। ये मैंने आपको महीने का पहले पैटर्न बताया, अभी ये साल वाला पैटर्न। उसके बाद में क्या हुआ कि अब आपके पास में पैसा जुड़ने में टाइम लगने वाला है, 4-5 महीना लगने वाला है। मार्केट में 4-5 महीने में एक टॉप बनने वाला है, अगस्त के आसपास, सितंबर के आसपास आपके पास में पैसा आने वाला है, वहां पे आप खरीदने वाले हो। ये बिजनेस हो चाहे सैलरी वाला पर्सन हो, उसकी दोनों की कहानी है। वहां से फिर क्रैश आने वाला है, करेक्शन आने वाला है, मतलब वो बेचारा पैसा कभी नहीं कमा पाता। अब मैं इसका आपस में एक इंटरलिंक करूंगा कैसे। वहां से भी नुकसान हुआ, अल्टीमेटली मतलब एक साइकिल के फॉर्म में अगर आप देखोगे तो हर बार वो बेचारा मारा जा रहा है। और फिर वो जैसे ही इन्वेस्ट करता है उसको लगता है कि यार अब थोड़ा सा तो बढ़ेगा, लेकिन वो क्योंकि टाइमिंग ही गलत है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, और टाइमिंग ही अगर गलत हो गई तो वहां से वो बेचारा मारा जाता है। अब इसी में एक एग्जांपल बताता हूँ, इसको कई एंगल से देखना जरूरी है, क्योंकि केवल ट्रैप वहां पे ही नहीं है जहां पे ब्रोकिंग से प्रॉब्लम आई या इंट्राडे में प्रॉब्लम। अब यहाँ पे पूरी सिचुएशन बताता हूँ। एक इंसान है, वो हमको समझना पड़ेगा कौन है। एक इंसान नहीं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कई बार सुना भी हम लोग ने होगा कि पता नहीं दुनिया को रूल कर रहे हैं, कि पता नहीं क्या चल रहा है। तो उन्होंने ही इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ भी हमें करा हुआ है, मार्केट को भी उन्होंने ही बनाया हुआ है। ठीक है, ये ब्रिटिशर से भी इंटरलिंक्ड है कि जैसे हमारे देश से सोना वो रेलवे ट्रैक बना करके ले गए, वैसे ही इंटरनेट की लाइंस बना करके, मार्केट्स बना करके पैसा ले जा रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या है कि ये जितना कंपनी वाला कॉन्सेप्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई, कल हम प्रेजेंटेशन में भी देख रहे थे, टच इंडिया कंपनी के नाम से या जैसे भी, वो आए यहाँ पे और यहाँ से पैसा लेकर के गए। ठीक है, अब ये कंपनी वाला जो कॉन्सेप्ट है, आज हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, हम लिस्टेड नहीं है बहुत सारी, लेकिन कंपनीज अगर आप देखोगे लिस्टेड है। ठीक है, अगर आप फॉरेन से देखना चालू करो, इसको बाहर के मार्केट से देखना चालू करो, तो जो बंदा कंपनी लिस्टेड है वहां पे, कंपनी के ही स्टॉक को लेने वाला है, एक बंदा एम्प्लॉई है वो। ठीक है, अब इसको ऐसे देखना पड़ेगा कि मतलब है तो कंपनियां मान लो 1000, ठीक है, उन्हीं 1000 में से कोई ना कोई कंपनी का कोई ना कोई एम्प्लॉई उन 1000 में से कोई ना कोई स्टॉक को खरीद रहा है। अल्टीमेटली उस स्टॉक में उसको 10 से 20% का नुकसान वो महीने वाला हो रहा है कि गलत टाइम पे खरीद करके गलत टाइम पे बेच रहा है, फिर ये रैली को भी वो मिस कर रहा है। तो मतलब वही कंपनीज ओनर हैं, उन्हीं के यहाँ आप काम कर रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ, और उसके बाद में हम उन्हीं को ही पैसा वापस कर दे रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है ये कोई रियलाइज ही नहीं किया अभी तक। और मैंने ये मतलब कई सारी चीजों को ऐसे मैंने बड़ा मतलब अंदर से घुटन होती थी। 2013 के आसपास की बात बता रहा हूँ, गुड़गांव में ही जॉब करता था, पूरा टाइम मेट्रो में आते आते थे मैं ये सोचता था, आज मेरे यहाँ भी बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं और मैं उन चीज़ों से उनको फ्री रखे हुआ हूँ, लेकिन मेरे को ये फील होता है कि इस तरीके से ये सिस्टम डिजाइंड है। अब इंट्राडे ट्रेडर की जो मैं बात कर रहा था, इसी से वापस कोरिलेट हो रही है इंट्राडे की। ये जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये सौदे रेट लगा के नहीं बेचते। मेरे ब्रोकर भैया ने शुरू वाले ने बताया था, ये देखो छोटू, मैं छोटा था तो उस टाइम पे उन्होंने दिखाई, ये देखो छोटू, ये लोग जो है ऐसे करके यहाँ पे करोड़ भरते हैं और सीधे बटन सेल का दबाते हैं, ये प्राइस नहीं डालते हैं। अब वहां से मैंने कोरिलेट कैसे किया कि मार्केट में अगर लिक्विडिटी नहीं होगी, लिक्विडिटी अगर है तो किसकी वजह से, इंट्राडे ट्रेडर की वजह से। इंट्राडे ट्रेडर को बनाने वाले, यही मोटिवेट करने वाले कौन लोग हैं हमें पता है। तो अल्टीमेटली उन्हें बेचना है जब करोड़ों का माल, इधर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होगा तो वो बेच नहीं पाएंगे। और इंट्राडे ट्रेडर को क्या लालच है, उसको समझना चाहिए आज कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आधा %, 1%, 2% की रैली के चक्कर में आपको 20-20%, अभी ये इलेक्शन के टाइम पे एक ही दिन में कितना परसेंटेज गिरे थे, कितना स्टॉक, वो आप फंस गए ना। कितने लोग नुकसान में चले गए बाहर। मेरे को एक याद है, बंदा हमारे यहाँ जॉब करता था, उसके फूफा दूर के कोई, उन्होंने आत्महत्या कर ली।
मोदी की रैली, वो इलेक्शन में आएगी और ये होगा, उसके चक्कर में उसने उधार लिया, उधार का पैसा लगाया और उसके बाद में मार्केट में क्रैश आया, वो पैसा भी गया, उसका पर्सनल वाला पैसा भी गया और आत्महत्या कर ली। और उसकी वाइफ 6 या 7 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। तो इस तरीके की सिचुएशन अब क्या है ये? अब आप इसको ऐसे ही देखो ना कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, जलियांवाला बाग कांड और सब मारा, हत्या करी, मार्केट से भी इसी तरीके से हत्या करवाई गई। मार्केट में 2008 का क्रैश आया, 7 का क्रैश आया, उसके पहले जितने क्रैश आए, इसी तरीके क्रैश में आत्महत्या होती है। इसको ब्लड बाथ बोला जाता है, रीजन है ब्लड बाथ। मार्केट में ही रेड नहीं है, डूब जाते हैं लोग, कर्जा लेकर डूब जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। वो उनको फेस करने की ताकत नहीं होती है मार्केट में, किस तरीके से फेस करें आप? वो फेस क्या भाई, अब फेस कैसे करेंगे? आप सोचिए ना, उधार ले लिया, अगर अपने पैसे पे काम कर रहे होते तो एक बार फिर से वापस से बना करके कर लेते। अभी तो जिससे कर्जा लिया उसको यही सोचा था ना कि बस मार्केट डबल हो जाएगी, ये हो जाएगा, मैं पैसा जो है अगले दिन लौटा दूंगा। तो अपने लिए कितना बड़ा डेथ ट्रैप बना दिया उस पर्सन ने और बाद में जाके आत्महत्या करनी पड़ गई। तो ये सब चीजें क्या झकझोर देती हैं। और ये होती कब है? जब आप लालच में आते हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। अभी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की अगर बात करूं, आज सेबी इतना स्ट्रिक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? उसका रीजन है, लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, बहुत सारे अच्छे ऑप्शन ट्रेडर हैं, पैसा बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे उनसे कई गुना ज्यादा ऐसे हैं जो अपना पैसा बहुत ज्यादा तेजी से बर्बाद कर रहे हैं। मैं अपना एग्जांपल एक बताता हूं, 2007-8 का। मैं कैश में इंट्राडे करता था, इक्विटी में। मेरा पैसा हर रोज 2-3 हजार का नुकसान होता था। मार्केट क्रैश हुआ था तो 2-2.5 लाख मम्मी से लेकर के मैंने उसमें लगाए, और वो 2-3 हजार का रोज नुकसान होता था इंट्राडे में। यार घटते घटते वो 40-50 हजार घट गया और रोज मार्केट धीरे धीरे गिरी रही होती थी। अब मेरे दिमाग में ये आया, ऑप्शन ट्रेडिंग का भी थोड़ा सा मैंने सुन लिया था कि किसी ने निफ्टी की ऑप्शन ली थी तो वो पता नहीं कितनी गुना हो गई। तो मेरे को वहां पे वही ग्रीड वाला फैक्टर आया और मेरे को लगा कि यार 30-40 हजार 50 हजार जो भी मैंने नुकसान किया है इस टाइम ड्यूरेशन में, वो मैं तेजी से रिकवर कर लूंगा ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन में मल्टीप्लाई होता है। अब जहां ऑप्शन में मैंने काम करना चालू किया, जो 2,000-4,000 का नुकसान हो रहा था, वो एक झटके में मेरे ख्याल से 1 हफ्ते से 2 हफ्ता जो भी एक्सपायरी थी, एक एक्सपायरी में सारा जो पैसा था सारा चला गया। तो ये प्रॉब्लम है लोगों की कि मतलब ऐसे ऐसे करके गिर रहे होते हैं, इंट्राडे कर रहे होते, छोटे अमाउंट से कर रहे होते तो शायद बच जाते, गिरते ऐसे गिरते, लेकिन जैसे ऑप्शन में गए ऐसे गिरे। आपको क्या लगा कि वो जो पैसा डूबा उसके पीछे क्या कारण था? लालच था, डर था, या फिर नॉलेज की कमी थी? देखिए, पहला तो लालच था, जो वाकई में मार्केट में हमें कई बार हम नॉलेज की वजह से, नॉलेज की कमी तो थी वाकई में, मगर प्रॉब्लम ये भी है ना कि जिनके साथ में मैं बैठा हूं, अगर मैं ब्रोकर के यहाँ बैठा हूं, उन पे ट्रस्ट कर रहा हूं, तो उन्हें भी बताना चाहिए कि बेटा ऑप्शन रिस्की होती है। और वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी ब्रोकरेज के चक्कर में। आपके तो 2.5 लाख डूबे, लेकिन उसने तो कुछ कमाए होंगे ना भाई? उसने कमाए ना, मगर मेरे को तो वो अपनी कमाने के लिए बैठा है ना। नहीं तो उसका भी ये भी समझिए ना, कैश वाले में तो उसको ज्यादा ब्रोकरेज बन रही है, मगर ऑपरेटर ही इतना इलिटरेट बैठाला हुआ है। अब ये तब की बात बता रहा हूँ, जो पहले वाले ब्रोकर भैया थे वो भाग चुके थे, और मेरे को जिनके यहाँ मतलब मेन ऑफिस था उनका बड़ा सा अपने कानपुर में है, कृष्णा टावर या जो भी है, वहां पे उस ऑफिस में मैं जाता था, वहां पे कई सारे ऑपरेटर बैठे थे। बट अगर वो इलिटरेट है, उन्हें समझ नहीं इन सब चीजों की, उन्हें पता ही नहीं है, तो आज की तारीख में इसीलिए NCFM और इन सब चीजों के एग्जाम होते हैं ताकि समझ हो उनको तो बता सकें, लेकिन अपने इंटरेस्ट में वो भी नहीं बताते। तो अल्टीमेटली वो पर्सन चाहते तो बता सकते थे, लेकिन मैं उन पे ब्लेम नहीं करूंगा, मेरी गलती। मैं पैसा मिलता तो मेरे को मिलता, बढ़ता तो मेरा बढ़ता, तो वहां पे क्या ही बोलूं उस चीज के लिए। तो पॉइंट यहाँ पे ये कि उस ग्रीड की वजह से पहला तो वो नुकसान हुआ, प्लस जो नुकसान धीरे धीरे हो रहा था मेरे को, उससे जल्दी से वो पेन से बचने के लिए मैंने वो स्टेप उठाया। डर भी साथ में। अब भाई मम्मी से लिए वो पैसे, वो वाले पैसे मेरे नहीं है, वो 40,000 मेरे थे जो ट्यूशन से थे, लेकिन ये वाले पैसे मेरे नहीं, तो ये वापस भी घर में करने। अब वो वापस करने का जो प्रेशर है, उसने और मेरे से गलत काम करवा दिया कि भाई वो ऐसा, और पता नहीं कि अब यहाँ पे ये कोई बताने वाला नहीं कि ऑप्शन में भाई तेरे पैसे तेरे को लग रहा है कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वो डूब भी सकते हैं, खत्म भी हो सकते हैं, ये कोई नहीं बताने वाला। तो ये नॉलेज कहाँ से आएगी? क्योंकि अल्टीमेटली जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं इस मार्केट को समझता हूँ, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आपको यहाँ एंटर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर मेरे साथ भी हुआ है, ऑन कैमरा में इस बात को बोल रहा हूँ कि डीमेट अकाउंट तो बट ऑब्वियसली है, कई आईपीओ में भी पैसा लगाया है, कुछ आईपीओ में पैसे आए भी हैं और कमाए भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कमाए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि अपने कोई जानकार है, वो बोलते हैं कि फलानी कंपनी में लगा ले, कोई बोलता है इस कंपनी में लगा ले। कई बार मैंने उनसे पॉइंट्स लेकर लगा भी दिए पैसे उसमें, लेकिन एंड रिजल्ट यही निकलता है कि 2-4 महीने बाद जब देखता हूँ तो अक्सर मैंने पैसा उसमें डुबाया ही है, पैसा उसमें कमी हुआ है मेरा। फिर मैं सोचता हूँ जब जो काम मेरा है नहीं, वो मुझे करना क्यों है, मैं पैसे
वापस निकाल लेता हूं। तो ये जब हमें ये दिक्कत आ रही है, तो बहुत सारे आम लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि पैसा लगाना तो चाहते हैं, इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं, यहां से कमाना तो चाहते हैं, लेकिन कमाएं कैसे भाई? देखिए, सबसे पहली बात कि देखो, मैं इस पॉडकास्ट में ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता कि कहीं से ऐसा लगे आपको कि मैं सेल कर रहा हूँ। कुछ मेरे पास सेल करने के लिए नहीं सेल है। सर, बेसिकली आप 140 करोड़ लोगों का फायदा करने के लिए बैठे हो सर। बस ये पॉइंट है। तो अब क्योंकि आपने सवाल पूछा, तो मैं ऐसी बातें बताऊंगा, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, बड़ी ऐसी बातें बताऊंगा, उससे आपका फायदा हो जाएगा। पहली चीज तो ये, जैसा आपने ही एक सवाल के अंदर ही एक बात आपने बता दी कि आपको ये पता चल गया कि आपका ये काम नहीं है, हाँ। और इसमें आपका एक्सपर्टाइज नहीं है। तो ये अंदर से अंतर, ऑटो सजेशन की मैं बात बार बार बोल रहा हूँ। ऑटो सजेशन अगर आ गया, और ये आता है मेडिटेशन वगैरह करने से, या अंतरात्मा ज्यादा आप सुनते हो, सोचते हो थोड़ा बैठ करके, तो ये सब चीजें पता चलती है। मगर भागदौड़ की जिंदगी में इंसान सोचता ही नहीं, बैठता ही नहीं, तो इसलिए और नहीं पता चलता। और वो पूरे पैसे आपको सही टाइम पे पता चल गया तो कुछ ही नुकसान करके आपने निकाल लिया। तो पहला तो ये कि अपने मन की थोड़ी सुननी चालू करनी चाहिए कि भाई ठीक है, पूरी दुनिया कह रही कि इंट्राडे में पैसा बनेगा, क्या मेरा बना, ये बात। दूसरी चीज, जिसने मेरे को कहा कि भाई तू इसमें लगा ले, उसमें लगा ले, उसने कितनी पढ़ाई करी, उसने क्या किया, ये जानना जरूरी है। क्योंकि मैं सुनता हूं कि बुल मार्केट में तो पान वाला, नुक्कड़ वाला, रिक्शे वाला सब बता रहे होते हैं कि मैंने इस स्टॉक में लगाया, उस स्टॉक में लगाए। उनकी सुन करके अगर आप करने वाले हो तो गड़बड़ करने वाले हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप टीवी में बैठे एनालिस्ट की भी सुनने लग जाओ, वहां पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि भाई उसका अपना एक परसेप्शन है। आप शायद एनालिस्ट से ज्यादा बेटर एनालिसिस कर सकते हो। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दे रहा हूँ, बताओ ना सर, उसको समझाइए। यही तो जानना है। बस अभी देखिए, कल का इवेंट जो था आपका, हाँ जी, वहां पे मेरे एक स्टूडेंट आए हुए थे। उनसे मैंने एक सवाल पूछा कि आपका बिजनेस किस चीज का है। उन्होंने कहा जूतों का बिजनेस है। तो मैंने उनसे एक चीज पूछी कि जूते आपके कब ज्यादा बिकते हैं। तो उन्होंने बड़ा क्लियर बोला कि सर्दियों में मेरे स्पोर्ट्स शूज ज्यादा बिकते हैं, और सर्दियां खत्म होते होते लेडीज चप्पल ज्यादा बिकने लग जाती हैं। ठीक है, मेरा एक अंदाजा अलग और है कि भाई शायद सर्दियां स्टार्ट होते वक्त नॉर्मल ये जो लेदर वाले जूते या नॉर्मल पूरे पैर को कवर करने वाले जूते ज्यादा बिकते होंगे, सर्दी में सब पहनते हैं, तो वो भी एक रहा होगा। तो मैंने कहा ये देखिए, ये पैटर्न है। और आप पूछ रहे हो कि बिगनर कैसे करें, तो बिगनर तो आप नहीं हो। बिगनर लोगों को, अच्छा ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है जो मार्केट में नए हैं, उनको लगता है मैं बहुत बड़ा सियाना हूं, उनको ऐसा लगता है, और वो उस चक्कर में पैसे बर्बाद करते हैं। बहुत सारे ऐसे समझदार लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो बिगिनर है और वो मार्केट से बचे रह जाते हैं, वो पैसा नहीं कमा पाते। अब जैसे जो मैंने बात बोली कि जूते का बिजनेस से कोरिलेट किया, या इवन कपड़े के बिजनेस में अगर आप देख लो, दिवाली के टाइम पे अच्छा कपड़ा सेल होता है, हाँ या अक्षय तृतीया वगैरह, दिवाली के टाइम पे जो अपना सहालक वगैरह आता है, उधर भी आपको ज्वेलरी और कपड़े का अच्छा वो दिखेगा। तो पॉइंट क्या है कि अगर आप ये पैटर्न्स को पकड़ो, इन पैटर्न्स के बेसिस पे आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हो। इसमें कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, पहली चीज मैंने बोली। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम आने वाली, मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैंने ये आपको बिजनेस से कोरिलेट करके बताया क्योंकि अब आप इस चैनल में हो, आशीष सर के में, तो आप बिजनेस करते हो, आपको अपने बिजनेस के पीक्स एंड ड्रॉप्स पता होंगे, तो आप इसको पहले तो पकड़ पाओगे। जिस चीज की आपको नॉलेज हो आप उसी में करो तो ज्यादा अच्छा है। अब मान लो कि वो पर्सन जूते वाले बिजनेस के थे, अगर वो जूते से रिलेटेड कोई स्टॉक जैसे रेड चीफ या जो भी मिर्जा टैनर्स वगैरह इस टाइप का अगर पकड़ ले, तो उसमें उनको शायद कुछ अच्छा हो सके। तो अभी पॉइंट यहाँ पे, या कोई कंपनी जैसे मोतीलाल नहीं, ओसवाल होजरी शायद लिस्टेड है, या कैंटाबिल शायद लिस्टेड है, तो उनमें आप जाकर के देख सकते हो काम। तो अब पॉइंट यहाँ पे निकल करके क्या आ रहा है कि अगर आप ऐसे पैटर्न्स को पकड़ो। अब ऐसे पैटर्न्स का कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे मारुति का स्टॉक आप अगर देखोगे जाकर के पिछले 10 सालों में, तो आपको सितंबर के महीने में भागता दिखेगा। अब अगर आपको सितंबर के महीने में भागता दिख रहा है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपने को और बेटर करना है। आपको उसकी डेट को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी कि किस डेट से भाग सकता है। अब अगर आप वो पकड़ पाए, क्योंकि देखिए मैं आपको जितनी बात बता रहा हूँ, देखो मार्केट से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं बताता हूँ, इतना बढ़िया, मतलब मैं चीजों को देखता हूं ना मार्केट में, कैसे डेटा को कैप्चर किया जाता है, मैं उस चीज की बड़ी तारीफ करता हूं। उस डेटा कैप्चरिंग से मेरे को ऐसे ऐसे पैटर्न्स दिख जाते हैं जिससे मैं मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाता हूं। सेम चीज आप भी कर सकते हो, लेकिन सेम चीज इसलिए आप और ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, आप बिजनेस कर रहे हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और सैलरीड पर्सन नहीं हो, तो ये पैटर्न्स आपके बिजनेस में भी हैं। उनको अगर आपने स्टडी करके काम करना चालू किया, तो आप शायद ये समझ पाओ कि मेरे को माल कब भरवाना है, माल कब बेचना है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता है, वो कंप्यूटर वगैरह का काम करता है। उसके पापा मोबाइल और कंप्यूटर की एसेसरीज बेचते हैं। तो उसने एक चीज बताई कि सर जी, हम लोग जो है अगस्त में लमसम माल भर लेते हैं, दिवाली तक बेचते हैं। ऐसे करके उसने साल के 2-3 पैटर्न बताए। तो वो पैटर्न अगर आप पकड़ लो, बहुत सारे बिजनेस वालों को पता होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है, आगे वो नोटिस करना चालू कर दें।
कई बार ऐसे पैटर्न्स आपको ऐसे दिख सकते हैं, जैसे मैंने अपने केस में देखा कि 70 दिन का भी एक पैटर्न है। 70 दिन का पैटर्न, अब मेरे केस में हो सकता है आपके केस में कोई और पैटर्न हो। मैंने देखा मेरे केस में मेरे को 14 महीने का एक पैटर्न दिखता है, तो वो 14 महीने का पैटर्न नहीं हो सकता आपके में, हो सकता 16 महीने का पैटर्न हो। ऐसे पैटर्न्स को अगर आप आइडेंटिफाई करो, इनको साइकिल्स कहते हैं। हमारा पूरा सिस्टम आप देखो, जीवन मरण भी एक साइकिल है, हम संसार जो बात कर रहे हैं वो भी एक जीवन मरण का सर्कल है। वो सर्कल बार बार रिपीट मार रहा है। वो रिपीटिशन जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाता भी है कि हर समय सेम समय नहीं रहने वाला, सुख है तो दुख भी है। वही पैटर्न्स को अगर आप आइडेंटिफाई कर लो, आप बिजनेस में भी सक्सेसफुल हो सकते हो, मार्केट में भी हो सकते हो। और मैंने सच बात बताऊं, अब मैं अगर इंट्राडे वालों की बात बताऊं, इंट्राडे वाले बहुत बेचारे परेशान हो रहे होंगे कि सर ने इतना कुछ बताया, इंट्राडे के बारे में नहीं बताया। मैं आपको ऐसा लग रहा है कि इंट्राडे वालों की आपने मैं बता रहा हूं, मैं इसके लिए भी बताता हूं। देखो मेरे को मैंने खुद इंट्राडे को ट्रेड किया है, और मैं क्यों चाहता हूं कि आप इंट्राडे ना करो, उसका रीजन मैं आपको वैलिडेट कर दे रहा हूं। पहला तो ओवर ट्रेडिंग होती है, ठीक है। दूसरा, आपको कई बार ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में आप ब्रोकरेज का चार्जेस ज्यादा देते हो। उसके बाद में मेंटल टेंशन और जो जिस एंग्जाइटी को आप गो थ्रू करते हो वो प्रॉब्लम है। और जो ये तो पैसों से रिलेटेड कुछ बातें हो गई, उसके बाद में जो बातें मैंने और बोली नहीं वो समझो जरा। आप अपनी कहीं जॉब कर रहे होते या बिजनेस कर रहे होते, आप फुल टाइम ट्रेडर बने, बहुत सारे लोग सोच करके कि अरे भाई मैं तो स्क्रीन के सामने बैठूंगा, ज्यादा पैसा कमाऊंगा। अब आप क्या एक ऑफिस का रूम नहीं लोगे? अपने घर का ही अगर बना रहे हो, हाँ, ये मत सोचो कि फ्री का है। आप कहीं जॉब करते होते, कम से कम 30-40 हजार के तो आदमी होते हैं। इंटरनेट, मोबाइल का बिल, लैपटॉप की स्क्रीन, लैपटॉप का वियर एंड टेयर, मोबाइल का वियर एंड टेयर, ये सब कुछ मिला के आप 1 लाख रुपए तो कम से कम कमाओ मार्केट से, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, क्योंकि पूरा टाइम आप उसी में दे रहे हो। प्लस जो आंखें आपकी खराब हो रही, हेल्थ खराब हो रही है, उसका वियर एंड टेयर, आगे चल के आपका हेल्थ का खर्चा बढ़ने वाला है। चलो एक एडवांटेज लगता है कि शायद आप फैमिली के साथ में बैठे हुए हो, मगर कितने टाइम तक वो चीज सपोर्ट कर पाओगे? फिर उसके बाद में उन लोगों की इंट्राडे की बात करूंगा जो बिजनेस और जॉब में है, लेकिन उनको बिजनेस और जॉब भी करना है और साथ में इंट्राडे भी करना है। वहां पे उनकी फैमिली सफर कर रही है। आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मम्मी पापा की दवाई तक लाके नहीं देते। अब देखो यहाँ पे बुराई है, मैं सीधा बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं लाके देते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या इंट्राडे में हुआ जा रहा है कि आप अपने घर की नीड्स को इग्नोर कर रहे हो। बच्चों के साथ खेल तक नहीं रहे लोग, अपने बच्चों के साथ पार्क नहीं जा रहे हैं, वाइफ को इग्नोर कर रहे हैं कि भाई वो शॉपिंग के लिए कह रही है, मैरिज में जाना है, मायके में नहीं जा रहे हैं कि अरे भाई, क्योंकि देखिए टाइम की कवर्स तो कहीं करनी है। अब ठीक है, उनकी जॉब फ्लेक्सिबल है तो वो सोचते हैं कि अभी की जगह मैं रात में काम कर लूंगा, तो ठीक है। बिजनेस वाला तो और फ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके ऊपर शरीर पे एक प्रेशर तो दे रही है, और वो आंखें खराब हो रही हैं, जो भी हो रहा है, अल्टीमेटली उसके टाइम की बराबरी तो आपको पूरी कहीं से करके देनी है, और वो फिर आप देते हो फैमिली से। अच्छा, फैमिली वाले भी बेचारे क्या है कि ठीक है अभी पैसे नहीं दे रहे हैं क्योंकि मार्केट में लगा रहे हैं और मार्केट से कुछ सीख रहे होंगे, मार्केट से कुछ जो निकल के आएगा, आने वाला तो हमारे ही पास है। उन्हें क्या पता कि इंट्राडे में सारा बर्बाद करे दे रहे हो, तो बेचारों का टाइम भी गया और पैसा भी गया। देखो ये बेचारा, मैं उसको नहीं कह रहा जो इंट्राडे कर रहा है, जो फैमिली वाले सफर कर रहे हैं उसके पीछे से, उनको कह रहा हूं कि वाकई में उन्हें नहीं पता है। और बाद में फिर क्या होता है, अब एक एग्जांपल मैं बताऊं, वो कौन सी मूवी थी, मुन्ना भाई MBBS में, उसमें भी एक बंदा था सेकंड वाले में पार्ट में, उसने वो कैब चलाता होता है, 7 लाख रुपए उसने बर्बाद कर दिए होते हैं, वो शायद बहन की शादी के होते हैं, फिर वो बाद में रिग्रेट कर रहा होता है। तो ये जो सिचुएशंस है, इनसे बचने का मैंने बहुत सारा तरीका। अब इंट्राडे वालों की मैं बात बताऊं, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं, अभी यहीं पे सीख जाओगे इंट्राडे। सिखाओ सर प्लीज। ठीक है, बस प्रॉब्लम जो आने वाली वो भी बता दे रहा हूं। एक तो आप मार्केट में एक कठपुतली के तरीके आप इस्तेमाल हो रहे हो, वो होना बंद हो जाओ, क्योंकि वो जो बंदा ऊपर से सेल करने वाला है उसमें फंसने आप वाले हो, तो उससे बचने की जरूरत है। दूसरी चीज, मैं एक एग्जांपल और इंट्राडे का दूंगा जिससे बचने की जरूरत है। एक मेरे फ्रेंड थे, वो ऑफिस की किसी मीटिंग में उस दिन बिजी हो गए, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 28 दिन का लगातार प्रॉफिट था इंट्राडे में क्रूड ऑयल से। उस 29वें दिन जो स्टॉप लॉस नहीं लगाया, नुकसान में बंद हुई मार्केट, उन्होंने कहा अगले दिन कवर करूंगा, गिरती गई। 28 दिन में जो कमाया सारा एक दिन में, या कह लो 2-3 दिन में चला गया। तो वो जो सिचुएशन है कि इंट्राडे तो आपको शायद प्रॉफिट दे सकता है, मगर टाइम कितना मांग रहा है और कितनी अलर्टनेस मांग रहा है वो आप नहीं दे पाओगे। और जो माइंडसेट चाहिए, अब एक एग्जांपल बता रहा हूं, कल किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, आप ट्रैफिक में ही फंसे रहे, मान लो 1 घंटा, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, या घर में कोई प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ रहा, घर की लड़ाई झगड़े को तो छोड़ ही दो, उतनी सी प्रॉब्लम से आपका इंट्राडे इफेक्ट हो जाएगा। पोजिशनल में ये प्रॉब्लम नहीं आती वहां पे, क्योंकि माइंडसेट को रिकवर करने का, शांति में आने का टाइम मिल जाता है। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, हम लाइफ में भी ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, लेकिन हम पता नहीं क्यों उसको सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, हम एक्टिवली नहीं कर रहे होते हैं। आप एक एग्जांपल देखो, आपका कोई फ्रेंड हो या कोई पर्सन जिससे आप मिले हो, 3-4 बार उसने अगर कोई चीज बोली और नहीं करी, आप समझ जाते हो यार ये पर्सन काम कर, 3-4 भी नहीं, 2 बार में ही आपको पकड़ में आ जाता है यार आगे नहीं करना इसके साथ काम, ये तो जो बोलता है करता नहीं है। वो ऑब्जर्वेशन आपने पकड़ी, वही चीज मार्केट में लगानी है।
अब मैं एक छोटी सी बात बताऊं पैटर्न की। हमने देखा, स्टडी करी जाकर के, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, कोल इंडिया, ओएनजीसी, इनमें डार्क क्लाउड कवर एक पैटर्न होता है, कैंडलस्टिक का वो बनता है, उसके बाद में उनमें बड़ा फॉल आता है। हमने देखा इन्फोसिस में 7-8 दिन वो लगातार वहीं पे रुकता है, उसके बाद में भयंकर गिरता है। हमने देखा रिलायंस में वी पैटर्न बनता है, उसके बाद में भागता है। तो ये बड़ी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है। हमने क्योंकि मैं लाइव लगातार लोगों को साथ में सिखा रहा हूँ, तो वहां पे वो सब चीजें ऑब्जर्वेशन में यूट्यूब चैनल पर आप लाइव आते हो अक्सर? मैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 9 PM लाइव आता ही हूँ अपने YouTube चैनल पर। अपने क्या, YouTube किस नाम, रुचिर गुप्ता के नाम से है? रुचिर गुप्ता अगर सर्च करेंगे लोग, ट्रेडिंग सर्च करेंगे तो आ जाएगा। वैसे वहां पर फ्री में सीखने को मिल जाएगा उनको? बिल्कुल फ्री में सीखने को मिल रहा है सर। तो ये देखिए, मैं बताता हूँ उसका भी इनिशिएटिव बताता हूँ। क्या होता है कि कई बार अपने को ऐसा लगता है यार कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या फ्री में सिखाना ठीक है? मेरे कोर्स वोर्स जो है वो एक अलग चीज है। मैंने देखा यार बहुत सारे लोग उसको बाय नहीं कर पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं उनको क्या लग रहा होता है कि अरे यार कुछ बेचने की कोशिश करी जा रही है या क्या, और मेरे को उनको बचाना है। देखिए, भले वो पर्सन आपको जानता नहीं, समझ नहीं है, वो आपको पत्थर मार रहा है, लेकिन अभी उसको बचाने का तरीका क्या है? आप तो तभी एक्चुअल में इंसान हो जब उसको बचा पाओ जो आपको गाली दे रहा है। बिल्कुल। तो अब उसको बचाने का तरीका एक ही है भाई कि मैं बेच कुछ नहीं रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं सिखा रहा हूँ। मेरे पास इतना टाइम है कि मैं सिखा सकता हूँ। लाइफ में जो भगवान को देना था वो इतना दे चुके हैं, इतना भर चुके हैं कि मेरे अंदर इच्छा खत्म हो चुकी है वो सब चीजों की। तो अब वो जो मैं मतलब आप सोचो ना कि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, तो वहां से आपको इतना कुछ मिल सकता है जो मैं सिखा सकता हूं, वो उसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। तो वो मेरी एक जर्नी चल रही। मैंने 100 डेज का लाइव चैलेंज चालू किया, क्योंकि आपने बात बताई। 100 डेज के लाइव चैलेंज में मेरे ख्याल से अभी 8 दिन हो चुके हैं। क्या है वो चैलेंज? चैलेंज ये कि 100 करोड़ भारत के ट्रेडर्स के बचाने, मतलब उनका नुकसान जो हो जाता है उसको बचाना है। तो हमने ये समझा है कि वो बचेंगे तो है ही, उल्टा लोग कमाएंगे भी, क्योंकि समझेंगे चीजों को तो वो कमाने भी लग जाएंगे। और पूरा प्योर वैल्यू देना है, ऐसी ऐसी ऑब्जर्वेशन निकाल के उनकी ऑब्जर्वेशन को बढ़ा देना है। मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन लोग इग्नोर कर रहे हैं ना, कि कोई पैटर्न दिखता है और उस पैटर्न के बेसिस पे वो डिसीजन नहीं लेते हैं या उसको इग्नोर करते हैं, वो खत्म हो जाएगा। अब वो देखिए, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने हमेशा ये बोला है कि ट्रेडिंग को आप अगर बिजनेस की तरीके लेना चालू करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि एक बिजनेस में क्या होता है, छोटा कैपिटल लगाते हो आप, छोटा सा रूम होता है, उसी में ही आपका एक बंदा काम कर रहा होता है। जब आपको लगता है आप कस्टमर डीलिंग सीख गए हो, वहां से आपको लगता है कस्टमर भी कस्टमर लेकर के आ रहा है, तो वहां से आपको लगता है बड़ी जगह की जरूरत है, तब आप लड़के भी 10 करते हो, तब आप जगह भी किराए पे ज्यादा बड़ी लेते हो, फिर उसके बाद में आप अपनी खुद की भी बनाते हो। तो क्या हुआ, सबसे शुरू में स्केलिंग अगर देखो तो छोटी सी है, मगर सीखे आप सब कुछ, उसके बाद में एक्सपेंशन चालू हुआ। यही चीज मार्केट में, कि छोटी कैपिटल 1000 रुपए लेकर के आओ, कितनी बार मार्केट ले लेगी? 10 बार ले लेगी। 10,000 का नुकसान हुआ, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख तो बच जाएंगे। तो वो 10,000 रुपए बार बार बर्बाद हो रहे हैं, होने दो। पहले वो चीजें सारी सीख जाओ। किसी से सीखने की अगर नहीं सोच रहे हो तो भी मैं यही बोल रहा हूँ कि 1000 रुपए बार बार मार्केट जो तुम्हारे ले इंट्राडे नहीं करना, पोजिशनल में और धीमे खर्च होंगे, और धीमे खर्च तो होंगे। बिल्कुल। आपका साल भर लग गया, लेकिन वो साल आपको इतना कुछ सिखा देगा, 1.5 साल 3 महीना 4 महीने में भी सीख सकते हो। वो इतना कुछ सिखा देगा कि आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। फ्यूचर में आप एक साइड इनकम बनाना शुरू कर सकते हो उसको। बिल्कुल शुरू कर सकते हो, लेकिन पहले के जो खतरे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो खतरा आपका पैसा पूरा खा सकता है। बिल्कुल। अब वो 10 लाख और 1 करोड़ जो लेकर के आता है, उसे पता ही नहीं कि मार्केट में कभी क्रैश भी आया था। अब जब क्रैश आता है, उसका जब 10 करोड़ का ये 10 लाख का जो है 10% रह जाता है, तब उसको लगता है अरे यार पहले क्यों नहीं पता था। अब वो हिम्मत हार जाता है, पैसा लेके बाहर चला जाता है, वहां से रैली आ जाती है। तो हर चीज तो इतनी बड़ी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड। रुचिर जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे आपके बारे में कुछ जानने की अंदर से ना चाहत हो रही है। जैसे आपने बताया कि 2006 से पहले आप एक ट्यूशन टीचर थे, अपने 40,000 डुबाए, अपने मदर से लेके 2.5 केवल ट्यूशन टीचर ही नहीं था, साथ में MBA भी कर रहा था। अच्छा, MBA भी कर रहा था। पढ़ाई के साथ में MBA फाइनेंस में, अब क्योंकि बड़ी दिक्कतें वाली पोजीशंस थी, अब पिताजी थे नहीं घर पे, तो एक्सपायर हो चुके थे, नहीं रहे थे, तो वहां पे भी खुद के खर्चे भी देखने हैं। बाहर MBA करने जा रहा था, घर में ये लगा कि यार नहीं, छोटे भाई बहन है तो मम्मी भी है, सपोर्ट करना है, तो वो 1 साल डिले हो गया। बाहर गया नहीं, वहीं फिर वहीं से करने की, लोकल MBA वहीं से किया, लोकल के अच्छा किया, अच्छे तरीके से किया। बाहर प्लेसमेंट भी हुआ, 6 साल गुड़गांव में जॉब भी करी, लेकिन हमेशा से जुनून ये था कि अपना काम करना है। और ये जो मैं उधार की बात बार बार कर रहा हूँ, अभी उसको कोरिलेट करूंगा यहाँ से, कि ये मार्केट में मेरे को लाने वाले 2-3 ट्रिगर्स थे, लेकिन बचपन से जो मुझे जो सवाल यही जानना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप एक जॉब पर्सन, एक ट्यूशन टीचर से आप
फुल टाइम मार्केटर बन गए और आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में आप बदलाव लेकर आ रहे हो, उन्हें आप सिखा रहे हो कि मार्केट में आप पैसे मत डुबाओ। चलो कमाना कितना है नहीं कमाना है वो आपकी अपनी किस्मत भी है और थोड़ा सा आपका समय भी है और आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने लोगों के पैसे डुबाने से भी बचा लिया तो मुझे लगता है आपने बहुत कमा के दे दिया। सही बात है। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आप एक जॉब पर्सन और एक ट्यूशन टीचर से आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर के रूप में उभर कर आए हो? मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं ऐसा सोचता था कि मैंने किसी फ्रेंड की दादाजी की कहानी सुनी कि 10 रुपए के स्टॉक उनके थे और 6,000 के हो गए इसलिए मैं मार्केट में आया, या मेरे किसी एक फ्रेंड ने कभी बताया था कि 5,000 रुपए से 1 लाख की ट्रेडिंग हो सकती है वही लेवरेज करके, या उस वजह से मेरे को ऐसा लगता था। फिर मेरे को ऐसा भी फील आया क्योंकि जब एमबीए की कोचिंग स्टार्टिंग की जो होती है उसमें भी ये सब कई सारी बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ और सारी चीज़ों को पढ़ना होता है, वो भी एक इंटरेस्ट था। लेकिन मैंने एक्चुअल में मैंने बहुत पहले शायद डिसाइड कर लिया था कि मैं मार्केट में आऊँगा। मैं बताता हूँ कैसे। बहुत बचपन में जब 4th या 5th में मैं था, मैंने कॉमिक्स का बिजनेस किया हुआ था। मतलब बिजनेस क्यों बोलूंगा उसको, वही बच्चा ही है सर, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे बच्चा था तो कॉमिक्स खरीद के लाता था मम्मी के साथ में और उसको किराए पे देता था या बेचता था। देखा मेरे ही आसपास के मेरे फ्रेंड्स जो उन मोहल्ले के हैं वो किराए पे कॉमिक्स ले जाते हैं, कई बार कई दिन तक रखे रहते हैं, वापस नहीं करते हैं, वापस करते हैं तो लड़ाई झगड़ा अलग होता है, कई बार तो कॉमिक्स भी वापस नहीं आती। मतलब उधार वाला काम गड़बड़ है, ये पकड़ में आ गया। ये पहली बार बचपन में ही पकड़ में आ गया। अच्छा, पिताजी ना रहने पर पिताजी का जो पैसा था मार्केट में वो डूबा, उधार वाला कोई आता नहीं, ऐसे कोई बताता नहीं, बेईमानी हो गई, तो वो एक समझ में आया। अरे मैंने देखा यार मेरे मामा जी इतने बड़े बाहुबली, उनसे पूरी दुनिया कांपती, उनके पैसे भी डूब रहे। ये जब मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने ये समझ लिया कि उधार वाला धंधा बेकार है। जब अब यहां से मेरे को ये ट्रिगर हो गया कि मेरे को बिजनेस जो भी करना उसमें उधार का जो ये ट्रांजैक्शन वाला है, अच्छा रिलेशन खराब होता है, ये खत्म करना है मेरे को, ये करना ही नहीं है। अब धीरे से मैं जब एमबीए की तैयारियां कर रहा था तो वहां पे देखा स्टॉक मार्केट की जो नॉलेज पकड़ में आ रही थी, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ चुका था, पकड़ में आने लग गया कि यार ये बाय करो तो सेल करो, तुरंत अपने अकाउंट में पैसा आता है, इसमें उधार वाला कोई काम नहीं। तो जैसे ही उधार वाला काम नहीं पकड़ में आया तो वहां पे बहुत आसानी से, और जो ट्रिगर्स आए मेरे कि मेरे फ्रेंड के दादाजी के रुपए 6,000, वो 100 रुपए 10 रुपए वाला कोई 6,000 का हुआ, या और जो बातें हुई, और मार्केट को सीखने का सही तरीका था कि अपना खुद इन्वेस्ट करो, तो वो चालू हो गया। मतलब मगर स्टार्टिंग इसकी बचपन से हो गई थी उन एक्सपीरियंसेस से कि यार कोई ऐसी चीज मैं ढूंढ रहा था और मिल गई मेरे को, और वहां से फिर मैं मार्केट में आया। अब जो उधार वाला मैटर जो मैंने देखा कि चारों तरफ पैसा मर जाता है, अब देखिए मार्केट वहीं से आपको मार रहा है, उधार दे करके ही आपको मार रहा है। कैसे? लेवरेज कर लो, 1 लाख की जगह 5 लाख का खरीद लो, फ्यूचर में 1.5 लाख पे 20 लाख का फ्यूचर उठा लो। ये सब जब चालू हुआ है तब मार्केट में नॉर्मल ट्रेडर का, रिटेल ट्रेडर का नुकसान हुआ है। अभी एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जब मैंने जॉब वगैरह छोड़ी, वहां पे 2013-14 के आसपास की बात है, वहां पे जो भी मेरे पास फंड था वो मेरा धीरे धीरे करके जा रहा था मार्केट में। मैं प्रैक्टिकल कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। मैं रिसर्चर ज्यादा हूँ, मैं कहूँगा ट्रेडर थोड़ा कम हूँ। मैं रिसर्च इतनी करता हूँ, मतलब ऑब्जर्वेशन बेसिस पे, कि मैंने तो कई प्लैनेट्स वगैरह की भी स्टडी करके मार्केट्स में साइकिल्स निकाली हुई। तो वो जो ऑब्जर्वेशन वाली कहानी थी, वहां पे भी एक टाइम ऐसा आ रहा था कि मेरी जॉब जब छूट गई थी तो मैं 1.5 साल तक तो पीजी में ऐसे ही बना रहा, क्योंकि पीजी में मेरे को एक अपना बहुत बड़ा कंफर्ट जोन मिल गया था कि सारे बच्चे चले जाते थे पीजी से सुबह सुबह जॉब पे, और मेरे पास पूरा पीजी फ्री रहता था। और जब तक वो आते थे, अच्छा मैं उस टाइम पे जब जॉब मैंने छोड़ दी, 5 बजे 4 बजे उठना चालू कर दिया, तो ये कितनी भी मार्केट की स्टडीज की किताबें थी सब कर डाली, स्टडी मोटिवेशन की काफी किताबें पढ़ी। उससे पहले मैंने मेडिटेशन किया, विपश्यना मेडिटेशन। उससे मेरी अंदर पावर आ गई कि मेरे को समझ में आ गया कि भैया मैं कुछ सीख सकता हूँ, मैं मतलब बिल्कुल एक अलग पर्सन बन गया। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, मेडिटेशन अगर आप करोगे, ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होगी, रिटेंशन पावर अच्छी होगी। अभी इधर तो काफी टाइम से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उससे मेरे को पता चल गया आगे मेरे को करना क्या है। वहां से क्या हुआ, वो पीजी में जब वो लोग आते थे तब तक मेरा सोने का टाइम हो जाता था। तो मतलब फ्री का पीजी, पूरा पीजी मैंने इस्तेमाल किया, बढ़िया पढ़ता था, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। फिर किसी वजह से कंस्ट्रक्शन घर में चालू हुआ था तो कानपुर वापस आना पड़ा, मगर वो मेरा प्रीमियम टाइम था जो जॉब छोड़ के मैंने 1.5 साल वहां पे रहा हूँ। उस वक्त ने मेरे को बनाया है। वापस आकर के भी यहाँ पे पढ़ाई की, लेकिन उस वक्त मेरे को जो डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं हुआ ना, एकदम मेडिटेशन से आप बिल्कुल सराबोर हो, कोई फोकस वैसे ही हो चुके और अगल बगल कोई और डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं, वो चीज़ों ने मेरे को बना दिया। सर मैं यहाँ पर आपसे ये सवाल लेना चाहूँगा कि जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, कुछ ऐसी 5 बातें बताएं जिनसे कि वो भी आसानी से स्टॉक मार्केट से पैसे बना पाएं। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर
अगर आशीष जी का आप चैनल देख रहे हो तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने साइकिल बताई उसको ध्यान रख लो तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने का तरीका पता चल जाएगा आपको। उसके बाद में अपने बिजनेस को समझो, अगर अपने बिजनेस को आप समझ रहे हो, उसकी चीजों को समझ रहे हो कि साइकिल्स कब कब आ रही हैं, कौन कौन सी साइकिल्स को आप पकड़ सकते हो, उनके बेसिस पे काम करो। देखो मेन चीज आपको बता दूं, मार्केट में एक चीज मैं बताना मेरी से रह गया कि मार्केट में जितने भी लोग नुकसान कर रहे हैं वो तो एक अलग चीज है। आप सब कुछ करने के बाद में सोचते हो सीख के पैसा बना लूंगा, वहां पे भी एक ट्रैप है। वहां पे ट्रैप है टेक्निकल एनालिसिस में। क्या है लैगिंग इंडिकेटर वर्सेस लीडिंग इंडिकेटर। कई सारे इंडिकेटर तो मार्केट में ऐसे अपने छपे हुए हैं कि वो लीडिंग इंडिकेटर है, बट एक्चुअल में वो लीडिंग है ही नहीं। जैसे आरएसआई हो गया, स्टोकेस्टिक हो गया, बहुत सारे उनके बारे में ऐसा लिखा वो लीडिंग नहीं है, क्योंकि वो प्राइस से ही बन रहा है। जो प्राइस से बन रहा है वो कहां से लीडिंग हो सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने तो टेक्निकल सीख लिया, मैं अब पैसा बना लूंगा, वहां पे फिर वो फंसते हैं, वहां पे और नुकसान करते हैं। कई सारे कोर्सेज में लोग फंस जाते हैं, वहां पे नुकसान करते हैं, क्योंकि उससे नहीं पकड़ में आती चीजें। तो वो जो लैगिंग है वो मूविंग एवरेज हो गया, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दूंगा, उससे आपको पकड़ में आ जाएगा। डेट अगर आपको पकड़ में आ जाए कि किस डेट से एंटर करना है और कहां पे एग्जिट करना है, ये दो चीजें पकड़ में आ जाए। उसके बाद में डायरेक्शन पकड़ में आ जाए कि कौन से डायरेक्शन में भागने वाला है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, कई सारे ट्रेडर तो प्रॉफिट बनाने के बाद में नुकसान कर लेते हैं क्योंकि उन्हें टारगेट नहीं पता होता। अगर आपको टारगेट पता हो जाए तो आप टारगेट पे जाके हिट करोगे, वहां पे आप बुक कर लोगे, तो पैसा अकाउंट में आएगा, वहां से बैंक अकाउंट में जाएगा, वहां से एटीएम से या जैसे भी आप खर्च कर पाओगे। प्रॉब्लम वहां पे कि वहां पे वो पहुंचा था, वो सोच रहा था कि अभी और डबल होगा, और वहां 2-2.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, वो उसने छोड़ा, वापस वो गिरना चालू हुआ, वो सोच रहा अभी और बढ़ जाएगा, कुछ आता पता है नहीं, और नीचे आया, और जहां पे खरीदा था वो सोच रहा है कि अभी तो मेरे प्रॉफिट में ही है, चाहे जितना गिर गया हो। अब आया वो नीचे और नुकसान देने लग गया। अब जब नुकसान देने लग गया तो उसे लगा कि 4 लाख का तो मेरे को प्रॉफिट होता, अभी 1.5 लाख का नुकसान हो रहा है, तब वो निकलता है। तो वो जो, अब ये कैसे पता चल सकता है? टारगेट से। तो एक फॉर्मूला अगर सिंपल सा मैं बताऊं, डायरेक्शन का डी, डेट का डी और टारगेट का टी, DDT, ये अगर पता चल जाए किसी मेथड से, उसी मेथड के बेसिस पे आप ट्रेड करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। और अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, पेशेंस ही वो चीज है जो मार्केट में पैसा बनवाता है। अब वॉरेन बफेट को देख लो, चाहे राकेश झुनझुनवाला को। वॉरेन बफेट से एक बार बिल गेट्स की कोई बात हो रही थी, तो बिल गेट्स ने कहा कि भाई आप जो है इतना बड़ा पैसा बना चुके हो, इतना आपने बनाया, आप में और उस पर्सन में क्या डिफरेंस है जो इंट्राडे बना करके नुकसान कर रहा है और आप इस तरीके से कर रहे हो। तो उन्होंने एक चीज डिफरेंस बताया था कि ये जो पर्सन इंट्राडे में पैसा का नुकसान कर रहा है, इसकी प्रॉब्लम ही यही है कि ये तुरंत पैसा बनाना चाहता है। हाँ, और पैसा मार्केट में तभी बनता है जब आप उसको स्लोली ग्रो करने दो, शांति से बैठो। वो चीज वो नहीं कर रहा, इसलिए उसका नुकसान हो रहा है। ये जो बार बार, आप एग्जांपल मैं ऐसे ही बता दूं, बहुत सारे लोग करियर में आप देखते होंगे कि डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। कभी सोचते हैं आर्मी का एग्जाम दे दूं, कभी सोचते हैं बिजनेस कर लूं, कभी सोचते हैं कि नहीं यार कोचिंग चलाने लग जाऊं, क्योंकि उसमें उनको लगता है कि कोचिंग बड़ा आसान। जैसे मेरे एमबीए के टाइम पे मैंने रिस्क लिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं जॉब करता रहा। बहुत सारे ऐसे थे कॉलेज के बंदे जिन्होंने किसी आईसीआईसीआई में, प्रूडेंशियल में काम किया, मार्केटिंग की जॉब थी, नहीं कर पाए। उसके बाद में उन्हें सेफ जोन दिखा, वो टीचर बन गए कॉलेजेस में, आज भी वो टीचर ही हैं। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो रिस्क लेने का मौका मिल सकता था, वो खत्म हो गया बिल्कुल। तो वो अब यहाँ पे जो मैं बात बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट में आप जितने भी लोग हैं, जितने भी आए हैं, आप अगर फोकस्ड हो गए, आपको पता है, मैंने जैसे आपका जो प्रॉब्लम था फोकस वाला, वो हटा दिया कि इधर उधर के सारे इंस्ट्रूमेंट से अपना पहले तो फोकस हटा दो, अटेंशन फोकस एक तरफ हो जाए इक्विटी में। दूसरा, इक्विटी में भी टाइम फ्रेम का फोकस कि भाई मेरे को 1 महीने का, 2 महीने का ट्रेड करना है, तो यही करना है। आपको हो सकता है इंपेशेंस आए कि भैया मैं 5 साल 10 साल नहीं वेट कर पाऊंगा, वाकई में नहीं कर पाते वेट। वो उनको लगता है कि यार नहीं, ये नहीं काम करना, मेरा तो इतना टाइम लग गया, इतना तो एफडी दे देती। तो वहां का भी रास्ता निकाल दिया कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने का ट्रेड कर लो, इतना तो पेशेंस ला ही सकते हो। तो मतलब बीच का रास्ता निकाल दिया, ना इंट्राडे करना, ना बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म करना है, बीच का रास्ता लेकर के आप आगे काम कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको फोकस करना है। फोकस के साथ साथ आपको अपने मन पर काबू रखना है, संयम रखना है, ये बहुत जरूरी है। तभी आप इस मार्केट से पैसा कमा पाओगे और पैसा बना पाओगे। यहाँ पर चूंकि फोकस की आप बात कर रहे हैं, आप बात करें संयम की, वो बढ़िया चीज़ है। लोग जो समय दे पाएंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। जैसे मैंने अपना ही एग्जांपल लिया कि मैं मार्केट से आउट क्यों हो गया, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था लगाने के लिए। मैंने पैसा लगा के छोड़ा, मुझे नुकसान होता हुआ नजर आया, मैं आउट हो गया।
तो जिनके पास समय नहीं है या समय नहीं लगाना चाहते हैं, वो इस मार्केट से पैसा कैसे कमाएं? अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरे मेंटर है सौरभ भटनागर जी। हाँ जी। अब मेरे केस में क्या है कि मेरे को कुछ भी गलत होता हुआ दिखता तो मैं तुरंत बोल देता हूँ। मेरे को मतलब वहां पे क्या हुआ कि एक कोचिंग के उनके सेमिनार में मैं गया हुआ था। ज्यादा लोग नहीं थे, अपन मतलब क्लोज्ड एनवायरनमेंट था। वहां पे मैंने उनको देखा कि वो बहुत अच्छा हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको किसी ने कोई बिटकॉइन बता दिया था और उनको उसको वो बार बार देख रहे थे। मैंने उनको तुरंत बोला कि आप इससे एग्जिट कर जाओ। उसका रीजन है, अब देखिए मैं अपना फायदा नहीं देखता, मैं ये नहीं देखता कि कोई मेरा क्लाइंट बन जाएगा कि ये वो, मैं ये नहीं देखता। मैं ये पता नहीं क्या ऐसा है कि मेरे मुंह से सच ही निकलता चला जाता है। मतलब चाह करके भी अगर मैं किसी चीज को कोशिश करूं तो मेरे सामने मुंह से वही निकलता जो सामने वाले का फायदे के लिए। तो मैंने उनको जो बात बोली वो बाद में उन्होंने मेरे को बताई। मार्च 2023 में थाईलैंड वो लेकर के गए थे एक टूर पे हम लोगों को। तो वहां पे उन्होंने बोली कि वो जो चीज तुमने बताई थी उस वजह से मेरा अटेंशन वापस से पूरी तरीके से फोकस इसमें हो गया। और उससे क्या हुआ कि मेरा इधर ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ और मैंने उसको मतलब एक तरीके से मेरा बिजनेस में पूरा अटेंशन आ गया, क्योंकि वो चीज मेरे को वाकई में डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। आपके बताने के बाद मैंने रियलाइज किया। तो वो जो डिस्ट्रैक्शन है उसको खत्म करना है। पैसिव के लिए आप मार्केट में आओ, पैसिव की तरीके काम करना है। तो अब यहाँ पे जो मैं बात बताना चाहता हूँ, देखो अब अपने को टाइम भी बचाना है। टाइम बचाने के लिए अब उसको बार बार ऑब्जर्व करोगे तो टाइम जा रहा है। अब हम किताबें पढ़ें या इधर उधर जा करके इतना टाइम लगाएं, वो भी अपने पास में नहीं है। तो उसका सबसे सिंपल तरीका है, एक बार आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि कहाँ से मैं एक शॉट में सीख सकता हूँ। अब मैं उसके लिए यही बात बोलूंगा कि मैं अपने को कुछ नहीं बोल रहा। आपको जो अच्छा लगे आप उससे जाकर के सीखो। मतलब पॉइंट यही कि आप सवाल ही ऐसा बार बार कर देते हो कि मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता। आपने बस एक पर्सन को ऐसा आइडेंटिफाई करना है जो सच में सही सिखा रहा है, उसको आइडेंटिफाई करो। उसने जो सिखाया है उसमें हफ्ता भर 10 दिन जो भी जितना भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, डेली का 1 घंटा लगाना पड़ रहा है, वो जो भी है लगा करके सीखो एक बार में। और उसके बाद में बड़ा सिंपल उसको फॉलो करो और जीवन पर्यंत फॉलो करो। लेकिन सीखना वो है जिसको बार बार आप चेंज नहीं करोगे। इसीलिए मैंने एक फॉर्मूला दिया DDT कि भैया ये चीजें पता चलेंगी तभी मैं काम करूंगा। एक बार आपने सीख लिया। अब देखिए कोई भी बिजनेस को हम करते हैं या कोई भी चीज करते हैं उसमें शुरू में एक बार सीखना होता है। वो सीखने के बाद में वो लाइफ लॉन्ग हमें दे सके, उस तरीके से हमको सोचना है। आप अपनी जिंदगी में कौन से फॉर्मूला अप्लाई करते हो जिससे कि आप सक्सेस की उड़ान पर हो? यार मैं सच्ची बात बताऊं, अगर मैं स्किल की बात करूं, मैंने किसी का एक वीडियो देखा था कि ये स्किलों की जरूरत है ये वो, तो मैंने एक चीज उससे ऑब्जर्व करी कि वाकई में मेरे अंदर तो कोई स्किल थी ही नहीं। सच बात बता रहा हूँ, इसमें कोई बड़े बोलने वाली बात नहीं। लेकिन मैंने देखा, मैंने मेडिटेशन किया, मेरा फोकस बढ़ गया, 50 चीजें मेरे अंदर आने लग गई खुद ही। मतलब मैं चीजों को सीख नहीं रहा हूँ, वो चीजों को देख रहा हूँ तो वो मेरे अंदर आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको स्किलफुल बनना है या कुछ भी अच्छा बड़ा करना है तो आपको फोकस चाहिए, और वो फोकस मेडिटेशन से बिना आ ही नहीं सकता। अब मैं यहाँ पे एक पैसिवली कह लो या जैसे भी बताना चाहता हूँ आप लोगों को एक रास्ता, चाहे आप बिजनेस में भी अगर हो, बिजनेस में भी आप देखोगे, मैं क्योंकि मेडिटेशन करने विपश्यना में भी जब गया था, वहां पे जो गुरु जी थे उन्होंने भी ये बात बोली, पता नहीं कितने सारे लोग मिलियनियर्स बन गए विपश्यना करके। क्यों? क्योंकि वो फोकस बढ़ा देता है। अब मेरे को, मैं उस एक्सपेक्टेशन से नहीं गया था। मैं अपनी जॉब में इतना परेशान हो गया था कि मेरे को लग रहा था अरे यार किस दुनिया में आ गया हूँ। उस चक्कर में मैंने जाकर के मेडिटेशन किया तो अच्छा लगा, फिर दोबारा फिर से किया। अब जॉब में रहते रहते जब 2 बार किया और उन दोनों के बीच में लमसम 13-14 महीने का डिफरेंस आया, मेरे को लगा यार तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं जॉब वॉब छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे को मेडिटेशन करना और ज्यादा करना, और जॉब से मेरे को इतना आसानी से जल्दी नहीं करने को मिलेगा। तो वो फिर एक फ्री लाइफ जीने के लिए मैंने वहां से क्विट किया जॉब से। प्लस मार्केट की स्टडी जो करना चाहता था वो भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोबारा जो मैंने मेडिटेशन किया वो ज्यादा अच्छे से कर लिया, मतलब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होकर कर लिया। और उसके बाद में मेरे को रास्ते मिल गए। जैसे मैं गुड़गांव में रहता था, वहां पे सेक्टर 23 में कोई डॉक्टर थी, उनके यहाँ हर संडे को होता था मेडिटेशन, तो उससे और ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस बन गई। पिछली बार जब करके आया था 2011 या 12 में, उसमें मेरे को प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने का रास्ता नहीं पकड़ में आया था। फिर उसके बाद में उनके यहाँ जाते जाते पता चला छतरपुर दिल्ली में है, वहां पे भी एवरी संडे होता है। अच्छा, इनके यहाँ सेक्टर 23 में जो था वो अल्टरनेट संडे होता था, वहां पे हर संडे होता था, तो उसमें और तेजी से जाने लग गया। तो वो सब चीजें अब जो मैं बता रहा हूँ ना, 1-1.5 साल जो मैं और रहा हूँ जॉब छोड़ने के बाद में, तो उसमें ये भी शामिल था कि मेरे को मेडिटेशन भी करने को लगातार मिल रहा था। अच्छा, कानपुर जब वापस गया तो वहां पे लास्ट संडे ऑफ द मंथ में होता था, तो वो एक प्रॉब्लम चालू हो गई कि वो गैप आने लग गया, तो इससे मेडिटेशन कहीं ना कहीं छूटा भी। आज की तारीख में ये हो गया कि बच्चों का स्कूल का एडमिशन और सब कुछ हो गया। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक मैंने 19 तक हर साल कई बार किया, उसके बाद से बिल्कुल छूटा सा है। अब मैं घर पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, बीच बीच में मोमेंटम बन जाता है, बीच बीच में छूट भी जाता है, लेकिन जो मेरे को मेडिटेशन से मिला है वो शायद किसी चीज से नहीं मिला। अगर मेडिटेशन ही नहीं होता, अगर फोकस ही नहीं होता, तो मैं एक भी किताब नहीं पढ़ पाता, क्योंकि मेरे को पता है स्कूल के टाइम पे
मैंने मुश्किल से कोई किताब भी शायद सही से अच्छे से पढ़ी होगी। अब एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे हमें एक चीज को समझना है, ये जो अब क्योंकि बिजनेस चैनल में तो इस चीज को समझाना जरूरी है और समझना जरूरी है। एक बिजनेसमैन जानता है कि स्कूल का रोल क्या है, उसे पता है कि एक्चुअल में ये जेल है मेरे बच्चे की। हाँ जी। तो अगर बच्चा फेल होता है ना, वो उसको आगे के उसमें एडमिशन करवाने की कोशिश करता है कि मेरे केस में भी यही हुआ, 11th में मैं फेल हुआ और कोई गलत संगत नहीं, कुछ नहीं, बस रीजन था कुछ कि भाई नहीं पढ़ाई हो पा रही, स्कूल एकदम से चेंज हुआ था, कॉमर्स स्ट्रीम ली, भटका हुआ मन, स्नूकर और बिलियर्ड्स ये सब खेलने का तरीका पता चला, उसमें ध्यान गया, वीडियो गेम्स में ध्यान गया, और कोई गलत संगत नहीं। लेकिन वहां से फेलियर आया, और फेलियर से क्या हुआ, मेरी मम्मी क्योंकि बिजनेस मेरे घर में रह चुका था, फादर के बाद उसको कंटिन्यू कर चुकी, तो वो ये जानती थी कि यार बच्चों को मतलब ये जेल से निकलवाना है, तो उन्होंने 12th में एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। अब उसकी कहानी बता रहा हूँ वहां से क्या हुआ, क्योंकि ये बिजनेस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस स्कूल में करवाया वहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके साल खराब होते, लेकिन वो नालायक थे क्योंकि वो सही से पढ़ाई नहीं करते थे, और वो स्कूल इसलिए बदनाम था कि वहां पे रईसों के बच्चे पढ़ रहे हैं। और मेरे पास तो पैसे नहीं थे, खैर वहां पे किसी तरीके से एडमिशन हुआ क्योंकि एक ही साल काटना था 12th वाला। अब वहां से क्या हुआ कि वहां पे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी जिससे शायद आज मेरी लाइफ इस डायरेक्शन में आ गई। उन्होंने एक चीज बोली थी कि हमेशा कोशिश करिए जॉब क्रिएटर बनने की, वो मेरे अंदर बैठ गई। अब हमेशा मैंने कोशिश, अब देखिए जॉब तो की तो इसीलिए की कि सीखूं चीजों को, तो जाकर के आगे जॉब क्रिएटर बन पाऊंगा। और वाकई में जॉब क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं, शायद एंटरप्रेन्योर हमेशा डरता है 2-4 लोगों को सैलरी देने से, जो कि शायद मैं शुरू में डर रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जो मेरे को फिर वो बात बार बार रिकॉल हुई और मैंने ये सोच लिया कि मेरे को जॉब क्रिएशन करना है। अब मैं बताता हूँ यहाँ से 2 और चीजें हुई। एक तो जॉब क्रिएशन से क्या हुआ, मैंने ऐसी टीमों, ऐसे लोगों को हायर करना चालू किया जो शायद घर पे बैठे हुए थे, शायद उन्हें जॉब ना मिलती, शायद डिप्रेशन में चले जाते, तो वहां से एक फायदा कि भाई मैंने कुछ पुण्य कमा लिया, प्लस उनका घर चला, प्लस उनमें से कुछ अच्छे लोग निकल के आए जो आज मेरी सपोर्ट टीम, ऑपरेशन टीम, सेल्स टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में वो मैं शायद देख रहा था मेरे को यार 50,000 लोगों की इंप्लॉयमेंट क्रिएट करनी है। मैं बार बार धीरू भाई अंबानी का वो देखता था कि उन्होंने बनाया क्या वो मेरे को नहीं पता, लेकिन जॉब क्रिएशन कितना किया, मतलब मैं 50,000 नंबर बोल रहा हूँ, बहुत कम है, शायद उससे ज्यादा कहीं है। मैं उसको बार बार टारगेट करता हूँ कि मेरे को वो बीट करना है, मैं ऐसी की तैसी करने वाला हूँ, मेरे को वो बीट करना है, भले पेड़ लगाने में, उगाने में लोगों को लगाना पड़ जाए, मैं वो करके रहूंगा। तो अच्छा, वो जब मैं सोच रहा था और अभी 100 लोगों से ज्यादा की टीम हो चुकी थी, मेरे को एक दिन ऑब्जर्वेशन हुई कि यार एक्चुअल में मार्केट में मैं जिन लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो भी तो एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं और उस तरीके से वो आगे जॉब क्रिएशन हो रही है, जॉब क्रिएशन हो रही है। तो वो जब मेरे को दिखा कि अरे यार मेरे तो 13-14 हजार तो ऐसे ही हो गए। हाँ जी। अब मैं 13-14 हजार को जब मैंने देखा, वहां पे देखा यार मैं नंबर में अभी भी पीछे हूँ। फिर मैंने वो फ्री वाला भी एक रास्ता निकाल दिया कि यार यहाँ से इसकी गिनती नहीं हो सकती। तो वो अब ये देखिए, ये ऐसे लग सकते हैं शायद हवा में सीढ़ियां बन रही, हवा में महल बन रहे हैं, शायद ऐसा किसी ने कल बोला भी था, लेकिन वाकई में ये मेरे को लगता है शायद मैं वैसे नंबर से बीट करना चाहूंगा उन्हें, अंबानी जी को, लेकिन ये जो एक बिना काउंटेड वाला नंबर है ये भी अपने आप में कुछ है। तो ये मैं चाहता हूं, अब इसके लिए कोई मेरे को पागल बोले तो बोले, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार पहला तो नुकसान लोगों का रुका, और नुकसान अगर रुकेगा तो उनकी पहले तो जॉब अच्छी चलेगी, उनका बिजनेस अच्छा चलेगा, और जो फुल टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सो कॉल्ड फुल टाइम होता नहीं है, क्योंकि हर बंदा जो फुल टाइम कर रहा है, फॉरेन के ट्रेडर्स आप देखो, फुल टाइम की बात ये रह गई थी, वो क्या कर रहे हैं, वो या तो बीच पे बैठे हैं, या तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम बिता रहे हैं, या तो कुछ और कर रहे हैं, लेजर एक्टिविटी कर रहे हैं, वो मार्केट को हर समय नहीं देख रहे हैं, और वो पोजिशनली काम कर रहे हैं। तो कहने को फुल टाइम ट्रेडर है, लेकिन वो कभी गिटार बजा रहे हैं, कहीं कहीं घूम रहे हैं, इंडिया में आके घूम रहे हैं। तो ये सब चीजों को मैं यही बोलूंगा यार कि आप अगर मार्केट में हो, आए हो या आना चाह रहे हो, तो बहुत अपनी ऑब्जर्वेशन का बहुत साथ लेना, दूसरों की बातों को कम सुनना, अपनी अंतरात्मा को ज्यादा सुनना, शायद उससे आपको कुछ बेटर गाइडेंस मिले। बाकी इस पॉडकास्ट को दोबारा कभी देखना, फिर से एक बार देखना, कभी भी मिस गाइडेंस मिले, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी आशीष जी बताएं कैसा लगा। तो वो नहीं रुचिर जी, आज मुझे तो काफी कुछ सीखने को मिला, आपका पता नहीं आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी समझ में आए कि आप चाहते क्या हो और आपके क्या सवाल हैं। वो सवाल रुचिर जी आपका जवाब जरूर देंगे, और एम यही है कि किस तरीके से आप लोगों का फायदा हो, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक दुनिया का फायदा नहीं होगा, जब तक व्यूवर्स का फायदा नहीं होगा, तब तक हमारा फायदा हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी लाइफ में जितना कुछ सीखा वही सीखा है कि हम लोग जब गिवर बनेंगे तभी हमें
प्रॉफिट आना शुरू होगा। और मैं जितनी बातों से मुझे आपका लगा कि आप एक परफेक्ट गिवर हो, 100% गिवर हो, जो आप कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल पर ज्ञान बिल्कुल फ्री में दे रहे हो लोगों को, ताकि लोग नुकसान करना छोड़ें। इस पूरे पॉडकास्ट की शुरुआत मैंने यही सीखी थी। मैंने बहुत सारे लोगों से सवाल पूछा था कि आज रुचिर गुप्ता जी से मिल रहा हूं, उनसे क्या सवाल पूछे जाएं, तो मैं यही सवाल आया था कि नुकसान कैसे हटाया जाए। कमाई तो तब आएगी ना जब आप नुकसान छोड़ दोगे। नुकसान छोड़ दोगे तो कमाई की तरफ ही रहेगा। जीरो कोई फिगर है ही नहीं, या तो नेगेटिव फिगर है या पॉजिटिव फिगर है। जीरो में आप यहां कभी नहीं रहोगे, या तो नुकसान में रहोगे या फायदे में रहोगे। तो आप फायदे में रहने वाले हो। आज इस पूरे पॉडकास्ट में आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी मंजिल की तरफ इसी तरीके बढ़ते रहिए। आप जॉब क्रिएशन करिए, एंटरप्रेन्योर क्रिएशन करिए। हम फ्रेंचाइजी बताओ के माध्यम से एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देते हैं। हम लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप जॉब दो, आप नौकरी देने वाले बनिए। जब नौकरी देने वाला देश बनेगा हमारा भारत, तभी हम लोग नंबर 1 पे जाएंगे। मोदी जी का सपना 3 नंबर का है। मैं कहता हूं हमें बहुत जल्दी नंबर 1 पे आना है, और आप जैसे लोग रहेंगे तो नंबर 1 पे जरूर आएंगे। आज के इस पॉडकास्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा हाँ यहाँ जी। पे, 2 चीजें बल्कि मैं ये एक चीज बोलूंगा। विवेक बिंद्रा जी का एक इवेंट हुआ था, वहां पे मेरे को जितनी भी देर बोलने का मौका मिला स्टेज पे, 30,000 लोग आए थे। मैंने एक चीज वहां पे बैंग ऑन मार दी थी कि अपनी SIP या जो भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो उसको 25 तारीख से करना चालू कर दो। अच्छा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टेक अवे इस पॉडकास्ट से अगर लेना चाहते हो, क्योंकि वहां से आपकी जो ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि हाँ। मार्केट में वहां पे बॉटम आपको बनते दिखेंगे। बिल्कुल। तो SIP की डेट 25 के आसपास होनी चाहिए। 25 की होनी चाहिए, प्लस आप कोई इन्वेस्ट भी कर रहे हो स्टॉक्स में, हाँ। तो वो भी 25 के आसपास से करोगे। ठीक है, और ये ओवर द पीरियड आपको पकड़ में आएगी चीज, बातें समझ में आएंगी। दूसरी चीज कि यार मैं ये नहीं चाहता कि आशीष जी ने जैसे बोला कि फॉलो कर रहे हैं मेरे को, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे को फॉलो करो किसी भी तरीके से। मैं लिंक नहीं डालना चाहता इस वीडियो के नीचे, क्योंकि अब तक जितने भी पॉडकास्ट हुए उनमें लिंक और ये सब चीजें मैं नहीं चाहता। आप मेरे को जब इस पॉडकास्ट से वैल्यू मिले और मेरे को सर्च करोगे, आपकी आंखें मेरे को देखने के लिए प्यासी होंगी, मैं वो चाहता हूँ। तो मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से। मेरे को बस आप लोग कहीं भी मेरे को मिलो तो मेरे से उस तरीके से बात हो पाए और दिल से कनेक्शन हो पाए, बस मैं वो चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।